नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 3 दिसंबर 2022 शनिवार और व्याख्यान नंबर रहेगा 138 138। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और विषय के बारे में बताएंगे दीपक भाई। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। आज का विषय व्यान वायु की चिकित्सा है, जिसका व्यान वायु का आज 9वां भाग होगा। उसी में आज व्यान वायु की चिकित्सा बताई जाएगी कि व्यान वायु अगर यदि हमारे शरीर में विकृत हो गया है, कुपित हो गया है, तो उसको कैसे ठीक करें और व्यान वायु से संबंधित कौन कौन सा रोग दिखता है, हमें महसूस होता है, हमारे शरीर में वो लक्षण दिखते हैं। इन सभी चीज़ों पर वैद्य जी आज बात करेंगे और उनका उपचार बताएंगे, उनकी चिकित्सा बताएंगे। तो आप सभी ध्यान से सुने, धैर्य से सुने और समझिएगा बढ़िया से। और आप आज समझ पाएंगे कि व्यान वायु विकृत होने से कैसा कैसा रोग होता है और कौन कौन सा होता है। अगर यदि वैसा लक्षण आपके शरीर में दिखे तो आज के व्याख्यान अनुसार आप चिकित्सा कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कृपया अधिक से अधिक लोग आकर के आज जुड़िए, औरों को बताइए और आज के सत्र का लाभ उठाएं। बाकी यही निवेदन है आप सभी से सदैव की कृपया अधिक से अधिक लोगों को लाइए, जिससे कि यह जो वैद्य निर्माण क्रांति अभियान है यह फलित हो सके और हम भारत के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक इस क्रांति को हम पहुंचा सके, जिससे कि पूरा भारत स्वस्थ और समृद्ध बन सके। इस सत्र में बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी जुड़ करके इस सत्र का मनोबल, ऊर्जा बढ़ाते हैं, जिससे कि यह सत्र और भी फलित हो पाता है। तो इस सत्र में भाई गोविंद शरण प्रसाद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कर्णधारों का, जो इस क्रांति का बल है, आधार है, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का जो व्याख्यान है वो आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भगवान धन्वंतरी जी को तथा अपने श्री गुरु के चरणों में नमन करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, अभी दीपक भैया ने बताया कि आज बयान वायु के ऊपर आयुर्वेद के उपचार का आज सत्र अनुष्ठित होने वाला है। परंतु उससे पहले हम एक सूत्र लेते हैं जो कि प्रतिदिन लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है, शरीर और मन को लेकर के आज का सूत्र है। ऐसा कहा जाता है कि आप कितना भी तरक्की कर लें, आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, आप कितने भी बड़े बुद्धिमान हो, सारे के सारे विद्या विद्या को आपने संग्रह कर लिया, सारे धनवानों में आप सर्वश्रेष्ठ धनी बन गए, परंतु यदि आपके भीतर आध्यात्म शक्ति नहीं है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, तो आपका जो धन है, विद्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, वो कुछ काम का नहीं है, सारे के सारे व्यर्थ है। ऐसा कहा जाता है। तो वो कैसे मतलब हो सकता है, इसके लिए आयुर्वेद में एक सूत्र है। तो सूत्र ऐसा है कि पुराभिमानो न वृथा तद तद दाढ़ेन विनम कथम चित्तस्थास्यम चित्तस्वास्थ्यम विनम तच्च शिव भक्ति दृढ़म कथम। इसका अर्थ ये है कि जो आयुर्वेद है, ऐसा सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जो है ब्रह्मा जी से आरंभ होकर के आया है, परंतु वास्तविकता तो ये है कि आयुर्वेद का जो मूल आधार है वो भगवान शिव जी से प्रारंभ हुआ है, ऐसा सभी मानते हैं। इसका क्या रहस्य है, इसके विषय में बात का विषय है, अभी चर्चा का विषय नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि जो शरीर के प्रति जिसका लगाव नहीं है, अपने आप जो बोलते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ, मैं अपने माता से प्यार करता हूँ, मुझे अपने भाई से प्यार है, प्रेम है, बहन से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है, सबके प्रति प्रेम है, परंतु जिसका अपने आप से प्रेम ना हो, तो ये सारा का सारा जो प्रेम है केवल दिखावा है, प्रदर्शन मात्र है, व्यर्थ है, वो कुछ काम का नहीं है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखना चाहिए। अपने आप को प्रेम करने से पहले अपने मन को प्रेम करना चाहिए, और अपने मन को प्रेम करने से पहले अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। जब तक आप अपने शरीर को प्रेम नहीं कर पाओगे तो अपने मन से प्रेम नहीं कर सकोगे। जब मन से प्रेम नहीं कर सकोगे तो अपने आप से कभी प्रेम नहीं होगा। जब अपने आप से प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर की भक्ति कैसे हो सकती है? ये सब बेकार की बातें हैं, निरर्थक की बातें हैं, ऐसा कहते हैं। और आगे कहते हैं कि पुरस्य दार्ढ्यो योगस्य
सिद्धि सर्वार्थ साधनो अखंड आनंद सिद्धिश्च फलम तेने फलम तेन एव जायते। इसका अर्थ यह है पूर्व, पूर्व अर्थात अपना जो शरीर है, पूर्व उसको संस्कृत में पूर्व कहा गया है। जिसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, जिसने अपने शरीर को से प्रेम नहीं रखा, प्रेम नहीं किया, जिसने अपने शरीर के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, और ऐसा कहते हैं जिसने अपने शरीर को दृढ़ नहीं बनाया, फिर वो क्या करेगा, वो दूसरे मतलब संसार में क्या कर सकेगा। उसको आलस्य से मतलब नाम दिया गया है। मतलब ऐसा कहा गया है कि वो आलसी परायण व्यक्ति है, आलस्य व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपना शरीर का ही ध्यान नहीं दिया, तो वो दूसरा कर्म क्या कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसा कहते हैं कि सिद्धि सर्वार्थ साधनो, उसको अपनी विद्या में सिद्धि प्राप्त करने हेतु बुद्धि में, ज्ञान में, धन में, प्रतिभा में, प्रतिष्ठा में, आप कुछ भी करो, यदि उसमें सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को दृढ़ बनाना होगा, और उसके बाद में आपको क्या होगा, अखंड आनंद, अखंड सिद्धि आपको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए कहा गया है कि अखंड आनंद सिद्धिश्च फलम तेन एव जायते। केवल शरीर के माध्यम से ही आपका मन स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन से स्वस्थ विचार होंगे, जिससे कि ईश्वर से भक्ति, अखंड आनंद, अखंड सिद्धि की प्राप्ति होगी। है अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है, अपने शरीर से प्रेम करना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने शरीर का दृढ़ता रखना है, ये ध्यान में रखना है। तो हम अपने सूत्र को यहाँ पे विराम देते हैं। अब हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि मतलब बयान वायु के ऊपर जो आलोचना सत्र है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बयान वायु हमारे पूरे शरीर में प्रवाहमान होता है, और उससे कैसे विकृत होता है, क्या क्या मतलब उसमें दोष होते हैं, वो सब हमने पहले सत्र में चर्चा हो चुके हैं, तो उसको मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। आज केवल औषधि के विषय में चर्चा करूंगा। और इसके बयान वायु का इतना सारा औषधीय वर्णन है आयुर्वेद ग्रंथों में, कि मैं आज एक ही सत्र में, एक ही भाग में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो भी मैं विचार कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ यदि मतलब हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा भाग भी हम कल करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं कुछ चूर्णों के विषय में बताऊंगा। मतलब इसमें बयान वायु जब विकृत होता है तो किस लक्षण से हम कहते पता चलेगा, वो तो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। मैं कुछ चूर्णों के विषय में बताऊंगा। कुछ कुछ लोग बताते हैं कि आप जितने सारे औषधियां बताते हैं हमें कहीं मिलता नहीं है, तो कौन से कंपनी का लेना है। तो भैया मैं बार-बार यही कहता हूँ कि हमें किसी कंपनी के चक्कर में, चक्रव्यूह में नहीं फँसना है। आप अपने घर में औषधि बनाइए। यदि आप अपने घर में नहीं औषधि बना पा रहे, तो आप अपने निकटतम किसी वैद्य के पास जाइए और उनसे संपर्क करिए और औषधि उनसे प्राप्त करिए। ये वैद्यनाथ, डाबर, धूत पापेश्वर, ये अन्य-अन्य औषधीय कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि कौन-सा कंपनी का मुझे ले लो, मुझे रेडीमेड चाहिए। अभी ये जो आलसी है, ये आलसी परायण को हमें समाप्त करना है, इसे खंडन करना है। हमें परिश्रमी होना है, परिश्रम करना है, कर्म भूमि है भारत, तो यहाँ पे कर्म करना है, ये श्रम करना हमें सीखना चाहिए। तो औषधि स्वयं निर्माण करना सीखे, या तो फिर अपना निकटतम किसी वैद्य से संपर्क करके वहां से औषधि मंगाइए। तो किसी कंपनी के ऊपर मतलब डिपेंड मत होइए, निर्भर मत होइए। तो क्या-क्या औषधियाँ हैं, ज्ञान वायु को विकृत होता है तो फिर हमें ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले मैं चूर्णों के विषय में बताऊँगा। तो सबसे पहले आता है अश्वगंधा चूर्ण, जो कि आप सबको पता है अश्वगंधा बल देता है, वायु का शमन करता है, कफ का भी मतलब शमन करता है। तो हमारे जो मनुष्य का जो शरीर है, सारे मतलब शरीर को ये पुष्ट करता है, अश्वगंधा चूर्ण। और ये बना-बनाया हुआ भी मतलब मिल जाता है। आप अश्वगंधा पंसारी के वहाँ से लेके आइए, चूर्ण करिए, और यदि आपको मधुमेह, प्रमेह ऐसा कुछ नहीं है, तो मिश्री मिला करके सेवन करिए, या तो फिर ऐसे ही गुनगुना दूध से आप, या तो गुनगुना पानी से आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि अश्वगंधा चूर्ण, यदि क्योंकि उसमें ज़्यादा कड़वा रहता है, कड़वा, तीखा वो सब रहता है, तो आप यदि सेवन नहीं कर पाते, किसी-किसी को तो उसमें घोड़े का मूत्र जैसा गंध भी अनुभव होता है, तो उल्टी कर देते हैं, खाना नहीं खा पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, उसमें सारंगधर संहिता में एक योग है, बताया गया है। और सारंगधर संहिता, गद निग्रह, भेषज रत्नावली आदि ग्रंथों में एक योग बताया है, चक्रदत्त में भी। और योग क्या है? अश्वगंधादि चूर्ण, मतलब अश्वगंधा और बिदारी, नहीं बिदारी नहीं, बिधारा, मतलब अश्वगंधा का जड़ और बिधारा का जड़, दोनों को बराबर मात्रा में लेके आइए, उसके चूर्ण को, और उसको मिला दीजिए, मिला करके उसको रख दीजिए, और यही हो गया अश्वगंधादि चूर्ण। एक-एक चम्मच की मात्रा में आप इसको खाली पेट में, या तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद में इसको लेना है। मतलब बयान वायु को ठीक करना है, तो आधे घंटे के बाद में हमको औषधि सेवन करना है। इसीलिए आधे घंटे के बाद में लेना है, क्योंकि आधे घंटे के बाद में हम जो भी
पानी पीते हैं, या तो दूध पीते हैं, या तो छाछ पीते हैं, या तो कुछ भी लस्सी लेते हैं, या तो फिर कुछ भी औषधि लेते हैं, तो हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है और वायु को समन करता है। और जब व्यान वायु विकृत होता है तो सबसे पहले वहाँ हमारा क्या होता है, श्लेष्म कफ हमारा विकृत होता है। श्लेष्म कफ, तर्प कफ ये आदि विकृत हो जाती है। बोधक कफ भी विकृत होती रहती है, तर्प कफ भी विकृत होती रहती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कफ की मात्रा को बढ़ाना है। इसीलिए हमें भोजन के आधे घंटे के बाद में औषधियों का सेवन करना है, कोई भी औषधि। तो ठीक उसी तरह और एक औषधि है जो कि अश्वत्थ फल है। अश्वत्थ फल यानी कि जो उसको क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं हिंदी में। तो पीपल जो होता है, पीपल उसका फल लेके आइए, और पीपल फल का जो संग्रह करने का विधि है, नीचे कोई भी सफेद रंग का कपड़ा पूरे मतलब बांध दीजिए। जैसे कि मतलब आप उसको पेड़ पर चढ़ करके, या तो कोई थोड़ा सा बाम्बू का, मतलब कुछ भी बांस का जो होता है लकड़ी, उससे लेकर के आप उसको मतलब हिलाइए डालियों को, शाखाओं को, तो झड़ेगा, मतलब नीचे गिरेगा। या तो फिर ऐसा करिए, कोई बड़ा सा धोती हो या तो कोई भी कपड़ा हो सफेद रंग का, उसमें चारों तरफ बांध लीजिए। जब उसका सीजन आएगा, मतलब ऋतु जो मतलब झड़ने का समय आएगा, तो एक एक करके वो झड़ने लगेंगे। मतलब यहाँ पे रहस्य ये है कि जो पीपल का फल है वो जमीन पे नहीं लगना चाहिए, मतलब मिट्टी के ऊपर वो नहीं गिरना चाहिए, कपड़े के ऊपर। इसलिए उसको संग्रह करना है, और संग्रह करने के बाद में उसको लकड़ी के जो इमाम दस्ता है, लोहे के इमाम दस्ते में आपको उसको पाउडर नहीं बनाना है। लकड़ी के इमाम दस्ते में उसको पाउडर बना के, चूर्ण बना करके उसको रखना है, और उसमें से एक एक चम्मच की मात्रा में आपको सेवन करना है, गुनगुना पानी से अथवा गुनगुना दूध से। तो उससे भी हमारा बयान वायु जो है वो ठीक होता है। ठीक उसी तरह अकरकरा जो होता है, अकरकरा जिसको जीभ में रखने से झंझनाहट मालूम होती है, मतलब ऐसा लगता है कि बिजली करंट लग रही है हमारे जीभ पे, जबान पे, ऐसा लगता है। तो अकरकरादि चूर्ण, या तो आकार करवाधि चूर्ण, अकर करवाधि चूर्ण, अगल गरादि चूर्ण, ऐसे उसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो ये भेषज रत्नावली में ये योग बताया गया है। तो इसका भी जब हम प्रयोग करते हैं तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह आभादि और एक चूर्ण है जिसका नाम है आभादि चूर्ण। तो आभादि चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो भी ऐसा ही हमें प्रयोग मिलता है। आभादि चूर्ण का प्रयोग तभी करना है जब व्यान वायु विकृत किसी रोगी का शरीर पतला हो, दुबला हो, मतलब एकदम कृष्णता से पीड़ित हो, मतलब उसका वजन कम होता जा रहा हो, या तो दुबला पतला हो, मतलब जो मोटे व्यक्ति हो व्यान वायु के विकृत, उनको आभादि चूर्ण का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। जो पतले दुबले पतले हैं उनके लिए आभादि चूर्ण का प्रयोग करना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। जो मोटे व्यक्ति है उनका बयान वायु विकृत हुआ है, तो उनको आंवला की योग जो चूर्ण है वो उनको प्रयोग करना चाहिए, या तो फिर आंवला चूर्ण जो है उसको प्रयोग करना चाहिए। यदि फिर वो आंवले का चूर्ण से रिजल्ट न मिले तो उनको काली मूसली का चूर्ण और आंवले का चूर्ण, गोखरू का बीज का चूर्ण, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए गुनगुना पानी से। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, जो मोटे व्यक्ति है उनके लिए फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको ऐसा देखेंगे बयान वायु विकृत होने के कारण को, उनको देखने की शक्ति थोड़ा धीरे-धीरे कम हो रही है। क्योंकि बयान वायु तो अनेक प्रकार से विकृत होते हैं, अनेक प्रकार से उसके रोग होते हैं। तो हमें कौन से रोग, क्या लक्षण और किस तरह से विकृत होने से हमें क्या औषधि देना है, ये भी जानना हमें परम आवश्यक है। नहीं तो फिर बयान वायु विकृत हो गया, हाँ, इतने सारे औषधि है, कोई भी औषधि उठा लीजिए और प्रयोग कर दीजिए। फिर वो बेचारा 1 महीना तक औषधि सेवन करेगा, बोलेगा कि ये तो काम नहीं करता है, मुझे तो कोई परिणाम नहीं मिला, मेरा तो समय नष्ट हो गया। ये दिक्कत ना आए, ये समस्या ना आए फिर से। तो इसके लिए उसके लक्षण, उसके दोष, उसके रोग, उसका पूरा एकदम मतलब इतिहास लेकर के रोगी का, उसके आधार पर आपको औषधियाँ देना है। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा आता है हमारे रोगी हमारे पास में, बयान वायु विकृत होता है और वो दुबले भी नहीं होते और मोटे भी नहीं होते। मध्यम धारण का, मध्यम आकार का रोगी रहते हैं। परंतु उनके शरीर में प्राण वायु नहीं बचा है, मतलब प्राण वायु बचा नहीं, मतलब जीवित तो रहते हैं। ऐसा लगता है, जो बोलता है ना, उसमें तो कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, पूरा दुर्बल हो गया है। चलने, बैठने, उठने में भी उसको बहुत तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इक्षुर खाद्य मतलब चूर्ण करके औषधि है आयुर्वेद में, वो औषधि जब हम उसको प्रयोग करने देते हैं तो उसको धीरे-धीरे शरीर में बल आने लगता है। ठीक उसी तरह उच्चट आदि चूर्ण भी, ये औषधि आप जब प्रयोग करेंगे तो भी उसमें बहुत अच्छा प्रयोग मिलता है। कभी-कभी ऐसे रोगी आते हैं जो कि 1 साल 2 वर्ष हो गए और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, पलंग से उठ नहीं पा रहे, और डॉक्टर लोग, वैद्य लोग उसको पता नहीं कर पा रहे कि इसको क्या रोग है। ऐसा भी मतलब कभी-कभी आते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी आता है कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या रोग है।
दिक्कत क्या है और इसको क्या औषधि देना है, इसके पहले क्या लक्षण था, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कुष्ठ आदि चूर्ण करके आयुर्वेद में औषधि है, तो उसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा फायदा मिलता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि किसी को जो प्रमेह रोग होता है, कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, वातज प्रमेह या तो मधुमेह, ये जो मतलब होता है धातु क्षय मतलब शुक्र धातु क्षय होने के कारण उसके शरीर में व्यानभय विकृत हुआ है। तो ऐसे में स्थिति में क्या करना है, मदन प्रकाश चूर्ण करके आयुर्वेद में औषधि है, वो देना चाहिए। जैसे कि उसका जो उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य हेतु क्या है, उसका प्रमेह रोग हुआ, प्रमेह रोग के कारण ही उसके शरीर में व्यानवायु विकृत हुआ। तो हमें यहाँ पे व्यानवायु को तो ठीक करेंगे, परंतु सबसे पहले हमें प्रमेह को ठीक करना है और प्रमेह को ठीक करके व्यानवायु को ठीक करना है। इसके लिए यहाँ पे मदन प्रकाश चूर्ण का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो मदन प्रकाश चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका प्रमेह धीरे-धीरे ठीक होता है। और एक बात बता दूं, व्यानवायु ऐसा नहीं है कि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना औषधि खा लिया तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई जादू विद्या नहीं है आयुर्वेद में कि ऐसा जैसे कोई लड़के को अंदर घुसाते हैं जादूगर वाले और लड़की निकाल देते हैं, लड़की घुसाते हैं तो लड़का निकाल देते हैं। सफेद रंग का कपड़ा चोला पहन कर गया, अंदर से लाल रंग का कपड़ा पहन कर निकलता है, तुरंत-तुरंत ऐसा जादू करते हैं। ऐसा जादू नहीं है। यह मतलब ऐसा जादू यदि मतलब मैं कभी सीखूँगा ना, तो आप लोग को बताऊँगा। हाँ, ये जादू है आयुर्वेद में, परंतु अभी क्षमा करिए मेरे पास अभी कोई जादू विद्या नहीं है। तो जो है वो आयुर्वेद के ऋषियों के आधार पर, मौलिक आयुर्वेद के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये व्यानवायु को ठीक होने में कभी-कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। किसी-किसी को 5 साल, 6 साल भी लग जाते हैं। जो जितना-जितना दुर्बल होता है, जितना-जितना पुराना व्यानवायु विकृत होता है, उसको उतना ही समय लगता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें बयानबाज़ी विकृत हुआ तो घबराना नहीं चाहिए, धीरज नहीं हारना चाहिए। और जब मतलब मज़े की बात बता दूँ, जब हमारा बयानबाज़ी विकृत होता है, तो हमारा हृदय फेलियर हो जाता है, हृदय ब्लॉकेज हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है और साथ में हमारा जो पैनक्रियाज़ है, वो खराब हो जाती है, ठीक ख सही नहीं रहता, गलब्लैडर बिगड़ जाती है, किडनी में बार-बार स्टोन होते हैं और हमारा जो आमाशय है, आमाशय काम करना बंद हो जाता है, पाचक रस बनना बंद हो जाता है। हम जो खाते हैं वो हमारा रस धातु, रक्त धातु बनना बंद हो जाता है। या तो बनता है तो कम-कम मात्रा में बनता है और हमारा हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है और बनता भी है तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बनता है, जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन लो ही रहता है। और थैलेसेमिया, एनीमिया, निमोनिया ये सब जो होता है ना, ये व्यानवायु के विकृत होने के कारण होता है। पैरालिसिस ये सब तो मतलब मैंने पहले बता भी दिया है, मैं केवल बता दे रहा हूँ कि आप मतलब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जब व्यानवायु विकृत होता है ना, तो कितने पुराने-पुराने गंभीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि कैंसर जैसे भयानक रोग भी व्यानवायु के विकृत होने से ही होता है। अभी आप बोलेंगे कि कैंसर मतलब हुआ है, तो कैंसर को ठीक करिए। कैंसर को तो ठीक करेंगे, लेकिन हमें व्यानवायु को ठीक करने के लिए भी औषधि देना चाहिए। यदि आपने केवल कैंसर के लिए दवाई दे दिया, कैंसर गध के शरीरस, कैंसर नाशिनी गुटिका, कैंसर कैंसर हर चूर्ण, कैंसर रसायन, कैंसर नाश रसायन, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद में फ़ॉर्मूला है आयुर्वेद में, परंतु हमें व्यानवायु को भी हमें यहाँ पे ठीक करना है। तभी जाके वो पूरी तरह से ठीक होगा। ठीक उसी तरह जैसे हाँ और एक बात है, जिनको स्वप्न दोष हुआ बार-बार जैसे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे तो नहीं, 15 से 20 साल के लड़कों को या तो लड़कियों को, उनको बार-बार स्वप्न दोष हुआ और स्वप्न दोष होने के कारण उनका शुक्र धातु क्षय हो रहा है। चाहे पुरुषों को भी हो रहा है और स्त्रियों को भी हो रहा है। शुक्र धातु क्षय हो रहा है और धीरे-धीरे उनके शरीर में व्यानवायु विकृत होने लगा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? मासादि चूर्ण देना है, मास पन्यादि चूर्ण देना है, मधुकादि चूर्ण देना है, मुसल्यादि चूर्ण देना है और बचादी चूर्ण भी मतलब आती है, वो हम दे सकते हैं। बाराही कंदा आदि चूर्ण देना है, बिड़ंग आदि चूर्ण देना है, विदारे आदि चूर्ण देना है और विश्वद्य चूर्ण करके आयुर्वेद में औषधि है, वो देना है। वृद्ध धारकादि चूर्ण है, वृषादि चूर्ण है, बृहद बाराही कंद चूर्ण है। वो सब मतलब जब ये इतने सारे जो मतलब मैंने बताए हैं, इनमें से कोई एक चूर्ण को भी आप पकड़ के दे दीजिए, तो उसमें आपको परिणाम मिल जाएगा। मतलब जिनको जो स्वप्न दोष होने के कारण उनका बयान-बाई विकृत हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में जो होता है ना, कुछ-कुछ जो क्या बोलते हैं उनको जो मतलब बहुत अस्थिर मन वाले होते हैं। मतलब विवाह हुआ तो अपनी पत्नी को छोड़ कर के एक पल भी नहीं रह सकते। मतलब दिन-रात केवल पत्नी के आँचल में बंधे हुए रहते हैं। मतलब उनको खाना-पीना नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रतिदिन उनको समागम चाहिए ही चाहिए।
तो फिर उनका क्या होता है, शुक्र क्षयात्मक होकर के ज्ञान वायु विकृत हो जाते हैं, जिससे कि उनका कमर में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, वो चल फिर नहीं सकते, मतलब 6 महीने 8 महीने बाद में। और वो जब चलते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है, उनके शरीर में मतलब इतना शक्ति नहीं रहता है, छाती में दर्द होने लगता है, मुंह में दर्द होने लगता है, आंखें अंदर घुस जाती है, गाल ये सब मतलब अंदर घुस जाती है, उनके चेहरे में तेज नहीं रहता, और उनके शरीर में देखेंगे सारे रोए बाल बाल मतलब जो शरीर में जितने सारे रोए होते हैं, वो धीरे-धीरे गिरने लग जाते हैं, और उनका हड्डियाँ मतलब एकदम दिखने लगता है। ये दिक्कत होती है, मतलब धीरे-धीरे रोग जब बढ़ने लगता है, तो ये दिक्कत होती है। तो ऐसे में भी मतलब क्या-क्या औषधियाँ है, आयुर्वेद में बताया है, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे में कहा गया है, द्राक्षादि चूर्ण है, उसको दीजिए, या तो धात्र्यादि चूर्ण है, वो दीजिए, नागवल्ल्यादि चूर्ण है, नारसिंहादि चूर्ण है। ये नारसिंह जो चूर्ण है ना, ये रसतंत्र सार में बताया गया है, नारसिंह चूर्ण करके, तो बहुत अच्छी औषधि है। तो नारसिंह चूर्ण दीजिए, पलाश बीजादि चूर्ण है, पुनर्नवादि चूर्ण है, बबरादि चूर्ण है, कटिकादि चूर्ण है, फिर बलादि चूर्ण है, भृंगराजादि चूर्ण है, भृंगादि चूर्ण है, और राजादि चूर्ण है। इतने सारे जो मतलब मैंने अभी बताए हैं चूर्ण, इनमें से कोई एक चूर्ण आप मतलब प्रयोग करिए, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और जिनको मतलब क्या है, जो जिन्होंने अपना शुक्र धातु को जानबूझ करके क्षय करा है, या तो फिर जिन्होंने हस्तमैथुन करके अपना शुक्र धातु को क्षय करा है, और दुर्बलता के कारण नाड़ी दुर्बलता हुई है, नाड़ी तंत्र की दुर्बलता हुई है, स्नायु तंत्र की दुर्बलता हुई, शिरा तंत्र की दुर्बलता हुई, प्रशिरा तंत्र की दुर्बलता हुई, धमनी तंत्र की दुर्बलता हुई। मतलब इनको आयुर्वेद में पंचतंत्र ऐसा कहा गया है। जो पंचतंत्र है हमारे शरीर में, ये पंचतंत्र मुख्य है। तंत्र यानी कि एक सिस्टम, ऐसा पद्धति समझ सकते हैं। मतलब ये 5 सिस्टम हमारे शरीर में सदा मतलब बलवान होना चाहिए। यदि ये 5 तंत्रों में से, 5 सिस्टम से यदि कोई एक सिस्टम बिगड़ गया, तो आपके सारे सिस्टम धीरे-धीरे बिगड़ने लगता है। ये मतलब ऐसा समझना चाहिए। तो इनमें से कोई एक औषधि का जब हम प्रयोग करेंगे, तो हम उसको मतलब विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये रोगों के ऊपर। ठीक उसी तरह कभी-कभी हमारे ऐसे आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मतलब मन से ही विकृत हो चुके होते हैं। मतलब ज्ञान वायु जब विकृत होता है, मतलब मान लीजिए कि उसका शरीर के हिस्से तो मतलब ठीक-ठाक है, लेकिन उसको कभी-कभी मतलब स्मरण शक्ति की कमी होना, धी शक्ति कमी होना, स्मृति शक्ति उसका जो स्मृति पटल है, वो ठीक से काम ना करना, या तो फिर कभी-कभी बावला होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, और मन में व्याकुलता होना, ये सब मतलब जब आपको लक्षण दिखने लगे, बयान-बाई विकृत होकर के, तो उनको क्या करना चाहिए, जितने सारे आयुर्वर्धक जो औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, उन सब का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे में क्या-क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो आयुर्वर्धक हो, आयुर्वर्धक के नाम से मतलब जाना जाता है आयुर्वेद में, तो उन सबको मतलब हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले है अश्वगंधादि चूर्ण है, जो कि मतलब मैंने पहले भी बोला, अश्वगंधा और विधारा का जो जड़ का बराबर मात्रा में मिला करके उसको रखना है, जो कि सारंगधर संहिता में सारंगधर जी ने बताया है। तो वो बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है एलादी चूर्ण और इंद्रिय रसायन, ब्राह्मण रसायन चूर्ण। एक ब्राह्मी रसायन है जो कि अवलय कल्पना कल्पना में आती है, जो कि जैसे च्यवनप्राश जैसा वो देखने को मिलता है। उसको 2-2 चम्मच की मात्रा में उसका सेवन करते हैं। परंतु ये जो ब्राह्मी रसायन है, इसका ब्राह्मी रसायन जो नाम है, बृहत निगंड रत्नाकर में बताया गया है, ये चूर्ण कल्प में है। ये जितने सारे मतलब मैं बता रहा हूँ, इंद्र रसायन, ब्राह्मी रसायन, ये चूर्ण कल्प में है। तो इसका घटक अलग है और ब्राह्मी रसायन के घटक अलग है। उसको घी और मधु वो डाल करके, मिश्री डाल करके बनाया जाता है। इसमें घी, मधु, मिश्री नहीं डाला जाता है। इतना फ़र्क है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है कुमकुम आदि चूर्ण। तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या होता है कि उसका जो मानसिक जो ग्रसित होता है, तो मानसिक बीमारी भी मतलब उससे कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। तो जब हम मानसिक को ठीक करने के लिए औषधि देते हैं, तो हमें परिणाम नहीं मिलता। परंतु जैसे ही हमने ज्ञान-वायु को ठीक करने के लिए और मानसिक का लक्षण के साथ में जब हम औषधि प्रयोग करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि रोगी का कारण बताइए, हेतु बताइए, उसका इतिहास बताइए, रोगी प्रपन्न भर करके दीजिए। और कभी-कभी मतलब ऐसा होता है कि छोटे-छोटे औषधियों से भी, घरेलू उपचार से भी मतलब हमारा रोग ठीक हो जाता है। सबसे पहले वही करिए, घरेलू उपचार। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ।
आचार्य चरक जी ने कहा है सबसे पहले औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जब आपको औषधि प्रयोग से आपको परिणाम ना मिले, तब जाके आपको भेषज का परिणाम करना चाहिए, मतलब प्रयोग करना चाहिए। और भेषज का प्रयोग करने के लिए आपको किसी भिषक के पास जाना चाहिए, मतलब किसी वैद्य के पास जाना चाहिए। और औषधि औषधि अर्थात आपके घर में जितने सारे द्रव्य है, वो सारे के सारे औषधि है, ये ध्यान में रखना है। और आचार्य चरक जी ने कहा है कि सबसे पहले औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। हम जो भोजन कर रहे हैं, जैसे दाल है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, ये सारे के सारे औषधियां हैं। इसलिए हमें सबसे पहले औषधियों से सेवन करना चाहिए, ऐसा चरक जी ने भी कहा है। तो अभी मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो भेषज में बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको भेषज का मतलब गंभीर का जो रोग होता है उसमें आपको रोगी प्रपन्न भर करके देना होता है, तभी जाके हमें वहां पे फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह आप देखेंगे कि कभी कभी बयान जिनका विकृत होता है, अधिक पसीना निकलता है या तो पसीना बिल्कुल नहीं निकलता है। और देखेंगे पसीना निकले या ना निकले, परंतु उनके शरीर में से एक प्रकार का बदबू मतलब दुर्गंध निकलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या औषधियां हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं, तो बयान भी ठीक हो जाता है और उनका शरीर में जो दुर्गंध है वो भी दूर हो जाता है। तो सबसे पहले गंधक रसायन, गंधक रसायन जो चर्म रोगों में है ये अलग है, और ये गंधक रसायन जो बयान को ठीक करने वाला है ये अलग है। मैं गंधक रसायन का योग कभी आपको बताऊंगा, तो कैसे इसका बनाना है और इसके क्या क्या घटक है, कभी एक बार इसका सत्र में बताऊंगा तो आपको उसका मालूम पड़ेगा। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है गुड़ुच्चादि चूर्ण। तो गुड़ुच्चादि चूर्ण का भी जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो भी उसमें हमें बहुत बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह गोखुर चूर्ण, गोखरू यानी कि जो गोखरू का जो बीज हम पथरी के लिए, किडनी के लिए और हमारा मूत्र रोगों में, मूत्र कुत्सिता में, मूत्र घात में, मूत्रदाह में हम उसका प्रयोग करते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में भी गोखरू और आंवले का और सूंड मिला करके जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और गोखरू, आंवला, सूंड, ये तीनों का मिला करके जब हम प्रयोग करते हैं तो किडनी को भी बल मिलता है। गोखरू, सौंठ और वरुण का छाल, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो किडनी को भी बल मिलता है, किडनी का स्टोन भी ठीक हो जाता है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तो परंतु हमें यहाँ पे केवल गोखरू का बीज का चूर्ण लेना चाहिए। या तो फिर जब हम दूध उबालते हैं तो उसी दूध में एक गिलास दूध में लीजिए, ऐसे एक गिलास दूध लीजिए और एक गिलास पानी लीजिए और 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम या तो 12 ग्राम उसमें गोखरू का बीज मतलब जो कूट करके डाल दीजिए और पका लीजिए। जैसे ही दूध मतलब आपका पक जाए, उबाल आ जाए, कम से कम 10 उबाल आ जाए तो उसको निकाल लीजिए। या तो फिर यूं समझे कि पानी जल जाए, केवल दूध बचे 1 गिलास, तो उसको छान लीजिए और उसको घटा घट करके पी लीजिए, परंतु खड़े होकर के पीना है, तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है गोखुरादि चूर्ण। मतलब ये जो एकल औषधि है गोखुर चूर्ण वो तो बात अलग है, परंतु यहाँ पे गोखुरादि चूर्ण मतलब गोखरू के साथ में अन्य अन्य औषधियां उसमें सम्मिलित है। तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है रासना चूर्ण। आप लोग को मालूम है रासना जो एकल औषधि है हमारे पूरे 5 प्रकार के वायु को ठीक करने के लिए, मतलब उसमें पीड़ा शामक है, वेदना शामक है, मतलब पीड़ा को पूरा एकदम हरण कर देता है। यूं कहिए कि पेन किलर है आयुर्वेद का। इतनी अच्छा औषधि, अच्छी औषधि है रासना। तो केवल रासना का चूर्ण के भी हम मतलब प्रयोग करते हैं तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, मतलब दुर्गंध भी दूर हो जाता है और बयान वायु भी ठीक हो जाता है। परंतु हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि बयान वायु विकृत नहीं है और उसके शरीर में दुर्गंध आ रही है, तो यदि आपने रासना का प्रयोग किया तो भी आपको परिणाम नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप बोलेंगे कि दुर्गंध के तो हमको फायदा नहीं मिला, परंतु वहां पे विकृत होगा। यदि बयान भाई विकृत नहीं हुआ है, यदि दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध नहीं आ रहा है, यदि बयान भाई विकृत हुआ है तो भी आपका रासना चूर्ण में फायदा मिलेगा। लेकिन बयान भाई विकृत नहीं हुआ है और दुर्गंध आ रही है तो भी आपको रासना चूर्ण में आपको फायदा नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह चित्रगाधि चूर्ण है जो कि बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है, तो भी आप उसको चित्रगाधि चूर्ण का देते हैं प्रयोग करने के लिए तो भी उसमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह आप देखेंगे भैषज रत्नावली में एक औषधि है जिसका नाम है तालिसादी चूर्ण, और ये क्षय रोगाधिकार में मतलब बताया गया है। क्षय रोगाधिकार में जिसको खांसी हो रही है उसके विषय में बताया गया है। परंतु वही तालिसादी चूर्ण जब हम बयान वायु के विकृत में दुर्गंधि आती है शरीर में जो प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। भले उसमें आपको मतलब खांसी हो या ना हो, आपको टीबी हो या ना हो, परंतु तालिसादी चूर्ण का मतलब मधु के साथ में, घी के साथ में प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है त्रिकंटक आदि चूर्ण।
त्रिकंटक आदि चूर्ण, त्रिकंटक यानी के जैसे गोखुर दिखता है, गोखुर की भांति ही वो दिखेगा वो। मतलब जैसे बड़ी गोखुर, मतलब गोखुर दो प्रकार का है, एक छोटी गोखुर, दूसरा बड़ी गोखुर। तो जो बड़ी गोखुर होता है उसमें 5-6 कांटे होते हैं, परंतु ये जो त्रिकंटक है, त्रि यानी कि 3 कंटक यानी कांटे, मतलब उसमें केवल आपको 3 कांटे ही दिखेंगे, और 3 से चौथा 4 कांटे आपको दिखेंगे ही नहीं, परंतु देखने में बड़ी गोखुर जैसा ही दिखेगा। तो कोई-कोई पंसारी लोग क्या करते हैं, क्यों किसी-किसी को मालूम नहीं होता है, ये त्रिकंटक है या बड़ी गोखरू है। तो बड़ी गोखरू उनको माँगते हैं बड़ी गोखरू, या तो कैसे ऐसे ही मतलब गोखरू माँग लेते हैं, तो क्या करते हैं वो त्रिकंटक पकड़ा लेते हैं। क्योंकि त्रिकंटक सस्ता होता है और गोखरू थोड़ा महँगा होता है, और त्रिकंटक को मतलब कोई बहुत कम मतलब सेल होता है, उसकी बिक्री होती है। तो ऐसा कभी भी पंसारी के वहाँ जाएँगे, तो त्रिकंटक है या तो बड़ी गोखरू है, ये देख कर के आपको लाना है। हालाँकि त्रिकंटक और बड़ी गोखरू में जो उसका परिणाम है थोड़ा-सा 19-20 है। कभी-कभी त्रिकंटक से प्रयोग मतलब लाभ मिलता है, कभी लाभ नहीं मिलता है। परंतु यहाँ पे जो बयान बाह्य विकृत है, यहाँ पे हमको त्रिकंटक चूर्ण मतलब लेना चाहिए, त्रिकंटक आदि चूर्ण। तो यहाँ पे त्रिकंटक का आपको प्रयोग कराना है। तो उसमें बयान बाह्य को बहुत अच्छे से मतलब काम करता है, ठीक होता है। ठीक उसी तरह त्रिफला चूर्ण है, प्रतिदिन रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेना है, उसमें एरंड तेल 1 चम्मच मिला करके गुनगुना पानी में घोल करके आपको पी लेना है। केवल इतना भी करेंगे ना, मतलब ये जो बयान वायु विकृत हुआ है, शरीर में से दुर्गंध आ रही है, तो प्रारंभिक अवस्था में त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन यदि आपका 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल के ऊपर हो गया, तो फिर ये त्रिफला चूर्ण भी आपको काम नहीं करेगा। फिर बोलेंगे कि त्रिफला चूर्ण तो बताया था, फिर परिणाम नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। तो ये मतलब दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। 6 महीने से पहले मतलब है, 6 महीना पुराना है, तो आपको त्रिफला चूर्ण काम करेगा। परंतु त्रिफला चूर्ण में आपको एरंड का तेल मिला करके आपको उसका प्रयोग कराना चाहिए। तो ये जितने सारे मतलब चूर्ण था, वो मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को इसके क्या बटी-गुटी क्या मतलब गोलियाँ हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले मूलाद्य बटी करके एक औषधि है, और ये आयुर्वेद की बढ़िया मतलब प्रसिद्ध औषधि है। और इसको मतलब किन लोगों को देना चाहिए? जिनको शुक्र धातु बार-बार क्षय हो रहा है, या तो वो जो युवा है, युवा यानी कि जिनको 50 साल से कम आयु वाले हैं, उनको मूलाद्य का आपको प्रयोग करना चाहिए। जिससे कि बयान वायु के ऊपर विकृत हुआ है, तो उसको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। आप इसको मतलब ध्यान में रखिएगा। ठीक उसी तरह और एक औषधि है, जिसका नाम है महावल्लभ रस। महावल्लभ रस यानी कि जितने सारे मतलब जो बयान वायु के जितने सारे लक्षण है, सभी लक्षणों को ये महावल्लभ रस आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि उसमें मतलब शुक्र का भी मतलब क्षय हो तो भी उसमें फ़ायदा करता है। बल यदि मतलब हानि हो, बल क्षय हुआ हो तो भी उसमें काम करता है। और यदि आपका मतलब कोई भी लक्षण आपको दिख नहीं रहा है, या तो सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो भी महावल्लभ ये जो बटी है, ये इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है राजयोग बटी। राजयोग बटी किनको मतलब काम करता है? जिनको डायबिटीज हुआ हो, या तो जिनको कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, वातज प्रमेह, या तो मतलब जिनका बार-बार शुक्र धातु मतलब क्षयात्मक है। तो ऐसी स्थिति में जब हम राजयोग बटी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है, जिसका नाम है बल्लभ बटी। बल्लभ बटी यानी कि बल्लभ यानी कि मतलब स्वामी, स्वामी का मतलब बल्लभ कहा जाता है। मतलब संस्कृत व्याकरण शास्त्रों के अनुसार। तो बल्लभ यानी कि ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर का संचालन करने वाला वायु है। मतलब परिचालन जो दायित्व है, वो वायु का है। तो हमारे शरीर का स्वामी एक प्रकार से परोक्ष भाव से ये वायु को ही माना गया है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, आप सारे स्थान में देखेंगे तो ऐसा कहा गया है। वायु रायु वलम वायु, वायु रहत शरीरिणाम। मतलब वायु ही आयु है, वायु ही बल है, वायु ही इस शरीर को धारण करता है, और शरीर का स्वामी भी वायु ही है। ऐसा चरक संहिता में चरक जी ने कहा है। तो इसका अर्थ है कि यदि हमें स्वामी को ठीक करना है, तो उसके स्वामी को हमें प्रसन्न करना है। जैसे हम मतलब जाते हैं शिव जी के मंदिर में, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? राम जी का नाम लेते हैं, तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी के स्वामी राम है। राम जी के मंदिर में जाते हैं, तो शिव जी का नाम लेते हैं, तो राम प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हनुमान के सामने राम जी का नाम लेते हैं, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी तरह पार्वती जी के नाम सामने गणपति के नाम लेने से पार्वती माँ खुश होती है, और शिव जी के सामने राम जी का नाम, और गणपति के सामने उनके जो बड़े भैया है कार्तिकेय का नाम। तो ऐसे मतलब परस्पर में ऐसा अनुबंध ही रहता है, परिपूरक भाव से रहता है। मतलब किसको क्या पसंद है, पसंद के अनुसार जब हम मतलब
आध्यात्म के मतलब मार्ग पे हो, या तो आधिभौतिक के मार्ग पे हो, आधिदैवी के मार्ग पे हो, किसी भी मार्ग पे जाइए, आप उनको जो पसंद हो, उसी पसंद को यदि आप आपने आधार बना लिया, तो आपका काम जो है सरल बन जाता है। ठीक उसी तरह हमें वायु का जो स्वामी है, वो वल्लभ भट्टी है। तो वल्लभ भट्टिका को जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो ज्ञान वायु है, वो जल्दी समन हो जाता है। तो जल्दी समन करने के लिए हमें बल्लभ भट्टी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह जो कि बचपन से मोटे थे, एकदम बहुत बलवान थे, मोटे थे, वजन अधिक था, बहुत शक्तिमान थे, काम करते थे, बहुत ज़्यादा खाया-पिया करते थे, सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे उनका बयान-बाई विकृत हुआ, उनका वजन कम होने लगा, पतले होने लगे, शरीर में बल की क्षय होने लगा, शक्तिहीन होने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बृहण-बटी करके आयुर्वेद में औषधि बताया गया है, जो कि बृहत निघंटु रत्नाकर का योग है। तो जब हम प्रयोग करते हैं बृहणी-बटी का, तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मतलब बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है। तो इसके लिए आप ब्रह्मण बटिका का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिनको मतलब शरीर में मतलब ऐसा लगता है कि उसके शरीर में मांस ही नहीं है। मतलब पूरे शरीर में से निकालेंगे तो 1 किलो भी मांस निकलेगा कि नहीं, वो संदेह है। कभी-कभी ऐसे डायलॉग मारते हुए आप लोगों ने मतलब मज़ाक में बोलते हुए लोगों से सुना होगा। जो कि पतले लोग होते हैं, उनके लिए वो लोग कहते हैं, "अरे! इसको क्या मतलब मारना, ये तो मरा हुआ है, तो पहले से मरा हुआ है। इसके शरीर में से मतलब काट-कूट के मतलब छिलेंगे ना, तो भी 1 किलो मटन नहीं निकलेगा, 1 किलो मांस नहीं निकलेगा।" ऐसा जो बताते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे रोगियों के लिए जब बयान-बाई विकृत हुआ है, तो ऐसे में क्या-क्या औषधियाँ हैं, वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है, अनंग मेखलाबटी ऐसा करके औषधि है, तो जब हम उसको प्रयोग करते हैं, तो वह बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। परंतु यहाँ पे हमें घी और मधु के साथ में प्रयोग करना है। ये जो मैं कुछ औषधियाँ बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह अभ्रम मोदक बटी करके एक औषधि है, तो उसको भी मतलब जब हम घी और मधु के साथ में प्रयोग कराते हैं, तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह अभ्र रसायन बटी करके मतलब औषधि है। मतलब अभ्रक रसायन करके एक औषधि है, अभ्र रसायन करके एक और एक औषधि है, और अभ्र रसायन बटी करके एक औषधि है। ऐसे एक-एक नामों से आयुर्वेद में कई सारे औषधियाँ मतलब बताया गया है। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, चंद्रप्रभा बटी 4 प्रकार की है, योगराज गुगुलो 4 प्रकार की है, महायोगराज गुगुलो 4 प्रकार की है, और सिंहनाद गुगुलो 3 प्रकार की है, कुमारयासव 13 प्रकार की है। ऐसे एक-एक औषधि है ना, अश्वगंधा रिष्ट भी 4 प्रकार की है, 3 प्रकार की है। तो एक-एक औषधियाँ मतलब एक ही नाम से, एक नाम से अनेक अन्य प्रकार की औषधियाँ आयुर्वेद में विद्यमान है। तो इसके लिए हमें मतलब सबसे पहले ये जानना चाहिए, ये कौन-सा वाला घटक का मतलब योग है। ऐसा नहीं कि नाम बता दिया तो हाँ, वो नाम है तो वो सही होगा, ऐसा नहीं है। ये मतलब ध्यान में रखना है। तो अभ्र रसायन बटी करके जो औषधि है, उसको मतलब कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? जो टीबी रोग के पेशेंट होते हैं, उनको दिया जाता है। और आप लोगों को मालूम है टीबी रोग के पेशेंट में मतलब रोगियों में क्या होता है कि उनके शरीर में मांस नहीं बचा होता, और उनकी मतलब शरीर एकदम दुबला-पतला हो जाता है। एकदम मतलब पतले-दुबले हो जाते हैं, वज़न कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये मतलब मनुष्य है या कुछ और है। मतलब उसके शरीर में शक्ति नहीं रही है, ऐसा हमको आभास होने लगता है। तो अभ्र रसायन बटिका जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मतलब उसका शरीर में वज़न भी बढ़ता है, और शरीर में उसका मोटापा भी मतलब हमें ग्रसित दिखने लगता है। मतलब फ़ायदा भी हमें मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है, जिसका नाम है अर्जकादि बटी, और ये अर्जकादि बटी जो है, भेषज रत्नावली का योग है। आप लोग देखेंगे, जो वीर्य स्तंभन करने के लिए ये योग बताया गया है। मतलब डिले करने के लिए, ड्यूरेशन को टाइम ड्यूरेशन को मतलब थोड़ा लंबा बढ़ाने के लिए ये उसका योग बताया गया है, अर्जकादिबटी। तो इसी अर्जकादिबटी को जब हम प्रयोग करते हैं, तो हमारा बयान वायु जो विकृत होने के कारण जो दुबले-पतले हो गए हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है अमृतवटी। अमृतवटी भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह अमृत सागर बटी है, और कस्तूरी भैरव बटी है, और कस्तूरी रस बटी है, कस्तूरी बटी है। ठीक उसी तरह सुंदर बटी है, और संदीपन बटी है। संदीपन यानी कि जो दीपन को करे और समन भी करे, मतलब समन करे, पहले वायु को समन करे, ज्ञान वायु को, फिर दीपन करे। तो इसके लिए उसका नाम ही संदीपन बटी रखा गया है। तो संदीपन बटी का भी जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और मतलब क्या-क्या बटी है, वो भी मैं बता रहा हूँ। और एक बटी मतलब नाम है गुड़ गुड़ुच्चादी बटी है, और ये गुड़ुच्चादी बटी किन लोगों को मतलब देना चाहिए लक्षण के आधार पर? जिन लोगों को ऐसा लगता है
कि उसके शरीर में तापमान बहुत बढ़ गया है, मतलब उसको बुखार हो गया है, या तो बार बार बुखार आ रहा है, या तो फिर उसको सर में दर्द हो रहा है, या तो उसका लिवर गर्म रहता है, या तो पेशाब बार-बार उसका पीला-पीला आ रहा है, उसका पेशाब में जलन हो रहा है और उसको बार-बार पतला-पतला दस्त भी हो रहा है, पित्त बढ़ने के कारण। तो ऐसी स्थिति में गुड़ुत्स्यादि बट्टी का प्रयोग करना चाहिए। तो गुड़ुत्स्यादि बट्टी का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसका पित्त जो है तुरंत शमन हो जाता है और शमन होने के साथ-साथ उसका व्यानमय भी ठीक होने लगता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है त्रिफलादि बट्टी। आप लोगों ने त्रिफला गूगल तो बहुत नाम सुना होगा, परंतु ये जो औषधि है त्रिफलादि बट्टी है। त्रिफलादि बट्टी के जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो इसको व्यानवायु को जल्दी-जल्दी वो शमन करता है। शमन भी करता है और शरीर में शक्ति भी देता है, मतलब अतुल्य बलदाता योग, ऐसा नामों से भी इसको कोई-कोई वैद्य इसको मतलब नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ हो गया आपका बट्टी-वट्टी गोली के विषय में बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कुछ अवलेह, मतलब अवलेह यानी कि जैसे च्यवनप्राश होता है, अवलेह करके जैसे अवलेह यानी कि चटनी, मतलब चटनी की भांति मतलब कुछ-कुछ औषधियाँ हैं, उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले अजगंधा अवलेह, अजगंधादि अवलेह करके आयुर्वेद की औषधि है, वो मतलब हमको देना चाहिए। और ये जितने सारे मैं अवलेह आप लोगों को बताऊँगा, ये उन रोगियों के ऊपर मतलब प्रयोग कराना है, जिनको आपको मतलब बयान मतलब बढ़ा तो है, चाहे कोई भी मतलब उनके शरीर में लक्षण बढ़ा हो, केवल जिनको डायबिटीज़ है, उनको नहीं देना चाहिए। क्योंकि जितने सारे अवलेह हैं, सब मतलब बिना मिश्री के, बिना गुड़ के तो बन ही नहीं सकते। परंतु आजकल कुछ-कुछ अवलेह जो मतलब कल्पना है, वो क्या करते हैं, सब चीनी डाल देते हैं। जो बाजार में चीनी मतलब मिलता है और राजीव भाई ने भी चीनी का घोर विरोध किया है, विपक्षी मतलब उसमें रहा है, मतलब विरोध किया है। तो हमें चीनी डाला हुआ जो च्यवनप्राश है वो हमें किसी कंपनी से नहीं लेना है। इसके लिए च्यवनप्राश अपने अपने घर में बनाइए। और कल शायद धर्मेंद्र भैया ने कल कहा था कि च्यवनप्राश के ऊपर मतलब एक सत्र हो, तो पहले बयान भाई की चिकित्सा समाप्त होने दीजिए, फिर च्यवनप्राश के ऊपर हम आलोचना करेंगे। तो जैसे च्यवनप्राश मतलब बनाते हैं ना, ऐसे ही अवलेह बनता है। तो अवलेह में क्या करना है, जो-जो अवलेह मैं बता रहा हूँ, वो आप अपने घर में बनाइए और घर में बना करके आप अपने अड़ोस-पड़ोस, बंधु-बांधव, गली में या तो मोहल्ले में, अपने गाँव में, शहर में, जिस किसी को रोग हुआ है, वो आप वहाँ पे मतलब प्रयोग करिए और लोगों को बताइए, ये औषधि मैं बना रहा हूँ और आप मुझसे लीजिए। क्योंकि आपने ऐसा ना हो कि मैंने मतलब हमने बता दिया और आपने औषधि बना लिया और वो औषधि आपका मतलब 10,000 20,000 रुपए उसमें खर्च हो गए, फिर वो सेल नहीं हो रहा है, बिक्री नहीं हो रहा है। फिर आप लोग बोलेंगे मैंने बेकार में ही मतलब बनाया, मेरा खाली-खोटा मतलब इतना मेरा पैसा खर्च हो गया, नष्ट हो गया, कोई ले नहीं रहा है मुझसे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप बनाइए और बना के ग्रुप में भी मतलब भेज सकते हैं। ग्रुप में भेजिए कि ये मैं बनाया है, किसी को मतलब चाहिए तो लीजिए। क्योंकि हमें आर्थिक स्थिति से भी मतलब मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आर्थिक स्थिति अभी ऐसा समय आ रहा है, मैं थोड़ा चौकन्ना कर दूँ, 2023 में जितने सब लोगों की मृत्यु होने वाली है, सबको उल्टी मतलब खून की उल्टी करके मरने वाले हैं। ये ध्यान में रखिए। और मैं अभी बता रहा हूँ, 2 दिसंबर 2022 में, और 15 दिन के बाद में ये सारे के सारे रोगी की संख्या बढ़ेंगे। सब बोले मतलब ग्रुप में भी मतलब आएगा। हाँ, मतलब मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे पिताजी को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को उल्टी में खून हो रहा है। उल्टी बार-बार हो रहा है। उल्टी जैसा लग रहा है और उसको बुखार आ रहा है। और लिवर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और खून में उल्टी हो गया। रात भर मतलब उल्टी किया, हॉस्पिटल लेके गए और सुबह में भगवान ने कर दिया। पहले जल्दी लाए होते तो मैं कुछ कर सकता था। यही आपको सुनने को मिलेगा 2023 में, ये ध्यान में रखिएगा। और ये अभी से हो रहा है, हो जाएगा, अभी 15 दिन के बाद में। तो ऐसे में स्थिति में क्या करना चाहिए, जो उल्टी के मतलब जो लोग मतलब बचना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, आप घी सेवन करना अधिक मात्रा में आरंभ कर दीजिए और गौ माता को सेवन पालन करने के लिए आरंभ कर दीजिए। आप बोलेंगे कि हमारे घर में, हम शहर में रहते हैं, हम नहीं रह सकते। तो जैसे कुत्ते को रखते हैं ना, ऐसे गाय को भी रखिए अपने घर में। कुत्ता तो एकदम मतलब हीन पशु है, हीन जीव है। उसको छूने से मतलब हमारे शरीर में जो ऊर्जा शक्ति है वो नष्ट हो जाता है। फिर भी हम उसको बड़े प्रेम से रखते हैं, आदर से रखते हैं। गाय को मतलब छूने से, स्पर्श करने से हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ता है। परंतु उसके लिए हमारे घर में जगह नहीं है, स्थान नहीं है, कैसी विडंबना है लोगों की। तो गाय को पालना होगा अपने घर में और घी का सेवन करना होगा प्रतिदिन दूध के साथ में। यही मतलब आपको उपचार है, यही प्रतिकार है, यही उपाय है। नहीं तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। कोई औषधि अभी धीरे-धीरे काम नहीं करेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन ऋषियों ने बताया है, तो ऋषियों का वाक्य जो होता है ना, वो अमोघ होता है, अटूट होता है, अटल्य होता है। तो वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, लेकिन जो पापी लोग हैं, शायद संभवतः उनके लिए वो काम नहीं करेगा।
ऐसा बताया गया है। तो मैं कुछ अवलय भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अजगंधादि अवलय, अजगंधादि अवलय, तो इसका मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह आमल गंधादि अवलय, इसका भी प्रयोग करिए। अश्वगंधादि अवलय, वो भी प्रयोग करिए। इंद्रोक्त अवलय, ये भी प्रयोग करिए। फिर उच्चट्टा अवलय, कपि कच्चोदय अवलय, खंडाभ्रक अवलय, फिर अजय पालादि अवलय, और आदित्य आदित्यादि अवलय, काक माच्यादि अवलय है, अरिष्टादि अवलय है, उत्पलादि अवलय है, एलादि अवलय है। फिर ठीक उसी तरह और हाँ, अभयामल के अवलय है। फिर अहिफन पाक, आम्र पाक, आम्ल की चूर्णादि अवलय है। फिर आयुर्वर्धक अवलय है। फिर केसर अवलय है, कौच अवलय है, खंड खाद्य अवलय है। फिर अनंग निगदा आदि अवलय है। फिर वज्राभ्रक अवलय है। फिर यवादि अवलय है, मोचादि अवलय है, रसामृता अवलय है, वासादि अवलय है। और ये वासादि अवलय जो है ना, रक्त पित्त में, क्षय रोग में, काश में, श्वास में, इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें बहुत अच्छा प्रयोग मतलब लाभ मिलता है। तो यही अवलय भी आप मतलब प्रयोग करते हैं तो भी बयान में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और भी मतलब अवलय है जो कि दास दास रसायन लोहम करके अवलय है, नागरद्य अवलय है, नारिकेल पाक है, और पिष्टि पाक अवलय है। फिर ये ब्राह्मी रसायन अवलय है, जो ब्राह्मी रसायन आप लोगों को मतलब मिलता है बाजार में, वही मतलब ब्राह्मी रसायन अवलय है। तो इसका भी प्रयोग करके भी आप मतलब छूट सकते हैं, बयान को मतलब ठीक कर सकते हैं। हाँ, और एक वहाँ पे जो कुष्मांडा अवलय करके मतलब मिलता है दिल्ली में, आगरा में, उसका भी प्रयोग करेंगे ना तो उसको भी मतलब आपको फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह खजूर पाक करके जो बृहत निघंटु रत्नाकर में बताया गया है, खजूर पाक, उसका भी प्रयोग करेंगे ना तो भी आपको बयान वायु वो उस तरह से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कुछ अवलय के विषय में। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि बयान वायु में ऐसा कहा गया है कि मर्दनम गुणवर्धन तो है, मतलब वातनाशाय मर्दनम, मतलब जब हम तेल की मालिश करते हैं तो हमारा व्यान वायु जल्दी जल्दी ठीक होता है। तो ऐसा क्या क्या तेल मतलब बताया गया है आयुर्वेद ग्रंथों में, वो भी हमें जानना परम आवश्यक है। सबसे पहले बताया गया है भेषज रत्नावली में महासुगंधिक तेल। और ये महासुगंधिक जो तेल है ना, ये स्थूल्य रोगाधिकार में बताया गया है। मतलब जो मोटे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, उनका मोटापा कैसे कम हो, इस रोग मतलब रोग चिकित्सा प्रकरण में जो बताया गया है महासुगंधिक तेलम। तो वो महासुगंधित तेल यहाँ पे तो मोटा नहीं करना है, परंतु महासुगंधित का तेल का जब हम मालिश करते हैं, अभ्यंग करते हैं, पूरे शरीर में मर्दन करते हैं, तो भी हमारा बयान वायु जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि बताया है प्रमेय रोगाधिकार में, जिसका नाम है रतिवल्लभ तेल। तो रतिवल्लभ तेल का भी मतलब जब हम मालिश करते हैं, वो वहां पे प्रमेय रोगाकार रोगाधिकार में मतलब उद्दीपना योग को बढ़ाने के लिए तो बताया गया है, परंतु यहाँ पे बयान भाव को ठीक करता है। ठीक उसी तरह राज तेल भी मतलब एक प्रकार से बाजीकरण औषधियों में बताया गया है भेषज रत्नावली में, परंतु राज तेल की मालिश करते हैं तो भी हमारा उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अर्क तेल यानी कि जिनको घुटनों में दर्द होता है तो अर्क तेल का प्रयोग किया जाता है, परंतु यही अर्क तेल जब हम पूरे शरीर में मालिश करते हैं तो हमारा बयान वायु को ठीक होता है। ठीक उसी तरह बृहत अश्वगंधादि तेल, अश्वगंधादि तेल है ना, आयुर्वेद में तीन प्रकार का बताया गया है। एक लघु अश्वगंधा तेल, और दूसरा मध्यम अश्वगंधा तेल, और तीसरा जो है बृहत अश्वगंधादि तेल। और यहाँ पे बृहत अश्वगंधादि तेल का आपको प्रयोग कराना है बयान वायु को ठीक करने के लिए। तो ठीक उसी तरह आदित्य पाक गुड़ुच्चादि तेल, मतलब गुड़ुच्चादि तेल यानी कि गिलोय का रस लेना है और उसमें सरसों का तेल मिला करके उसका जैसे मतलब कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इसको एक तांबे का बर्तन लीजिए, तांबे का बर्तन या तो पीपल का बर्तन लीजिए, और उसको पीतल का बर्तन लेकर के, और ये प्रयोग जो है ना एकदम मतलब दोपहर में आपको मतलब होना करना चाहिए। दोपहर में करेंगे तभी आपको मतलब इसका फायदा मिलेगा। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो तांबे का बर्तन या तो फिर पीपल का बर्तन लीजिए बड़ा सा, जिसमें कम से कम 10 लीटर मतलब तेल मतलब होना चाहिए, तभी जाके आप इसको मतलब बना सकते हैं। तो आपने मतलब ले लिया और उसको गुड़ुत्या का मतलब जो बड़ के अंकुर है, बड़ का यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ बड़ ही बोलते हैं, बरगद जो हिंदी में बोलते हैं। तो बरगद का बीज लेना है, बीज नहीं, जो अंकुर अंकुर यानी कि जो
क्या बोलते हैं उसको, जो नए नए पत्ते उबलते आते हैं पूरे छल्ले में, उसको कोपला कोपला बोलते हैं। तो बरगद का कोपला लेना है और जटामांसी का चूर्ण लेना है। कितनी कितनी मात्रा में लेनी है? तो 5-5 तोले की मात्रा में लेनी है। और ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ये चक्रदत्त में बताए गए, आचार्य चक्रपाणी जी ने ये बताया है बयान वायु को ठीक करने के लिए, चक्रदत्त ने। तो बरगद का कोपल लेना है 5 तोला, और जटामांसी का चूर्ण लेना है 5 तोला, और उसमें गिलोय का रस डालना है, कम से कम 4 लीटर डालना है। और तिल का तेल इसमें लेना है। सरसों का तेल ले सकते हैं यदि सर्दी का मौसम हो। यदि गर्मी का मौसम हो, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो सरसों का तेल लीजिए। यदि गर्मी का मौसम है, जैसे कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा नहीं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये तीनों ऋतु में आपको क्या करना है? तिल का तेल लेना है। और हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ये 3 ऋतु में आपको क्या करना है? सरसों का तेल लेना है। तो सरसों का तेल या तो तिल का तेल 1 लीटर लेना है, और उसको लेकर के क्या करना है? वो तो तांबे का बर्तन या तो पीपल का जो बर्तन है, वहां पे आपको वहां पे रखना है, मतलब धूप में, कड़ी धूप में आपको उसको रख लेना है। और जब तक उसमें गिलोय का रस पूरी तरह से जल ना जाए धूप में, तब तक उसको तब तक उसको रखे रहना है। और जब देखेंगे उसके लिए समय लगता है, कभी-कभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक लग जाता है। इसके लिए इसको आयुर्वेद में कहा क्या क्या कहा गया है? आदित्यपायक गुडुच्चादि तैलम, ऐसा नामों से इसको कहा गया है। आदित्य यानी कि सूर्य के रोशनी में, सूर्य के किरण में, प्रकाश में ये तेल बनने लगता है। इसके लिए इसी का नाम, इसके लिए चक्रपाणी जी ने ऐसा नाम रखा है। तो ये जब आपका तेल बन करके तैयार हो जाएगा, तो इसको छान करके नितार करके रख लीजिए, और इसी तेल की आपको मालिश करनी है। तो ये तेल की मालिश करेंगे ना, तो बयान वायु आपका जल्दी-जल्दी ठीक हो जाता है, और ये बिल्कुल सस्ता पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मतलब थोड़ा धीरज के साथ में प्रतीक्षा करनी होती है, क्योंकि भगवान सूर्य के आधार पर ये तेल बनता है। तो आप इसको अपने घर में बहुत मतलब सभी आप लोग सभी बना सकते हैं। यदि आपको मतलब अभी का मतलब यानी कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये तीनों के ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हाँ, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में यदि आपको ग्रीष्म ऋतु में बनाना है, तो गिलोय का डंठल लेना है, ये ध्यान में रखना है। और अभी अभी यानी कि हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, ये 3 ऋतु में आपको लेना है, तो गिलोय का पत्ता लेना है, ये ध्यान में रखना है। मतलब कौन से ऋतु में आपको गिलोय का पत्ते का रस लेना है, और कौन से ऋतु में आपको गिलोय का डंठल का रस लेना है, ये ध्यान में रखना है। तब जाके आप औषधि बनाएँगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है काकमाच्यादितलम। इसका भी क्या करना है कि इसको मालिश तो करना है, और उसको मालिश करने से पहले उसको नस से देना है। मतलब कम से कम कितना, 1-1 चम्मच उसको दोनों नाखूनों में उसका ढालना है, नस से ढालना है, और उसको पूरे शरीर की मालिश करनी है। तो देखेंगे बयान वायु जल्दी-जल्दी उसका ठीक होने लगता है, और ये बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है दाढ़ी-मादी तेल। तो दाढ़ी-मादी तेल का जब हम प्रयोग करते हैं, तो भी हमें बयान वायु बहुत अच्छा ठीक करता है। ठीक उसी तरह पानी-नाशक तेल है, पलाश बीज तेल है, तो ये भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। भल्ला तक तेल है, भल्ला तक तेल यानी कि जो भिला हुआ होता है, उसको पातल यंत्र के माध्यम से उसका तेल निकालना होता है। तो पातल यंत्र कैसे बनाया जाता है, वो तो मैंने कभी एक बार सत्र में बताया भी था। तो ऐसे करके आपको मतलब बनाना है। तो इसको बना करके ये भल्ला तक तेल हो गया, और इसी तेल को आपको बयान वायु के लिए ठीक करना है। तो बयान वायु उससे बहुत अच्छा ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह बृहति तेल करके आयुर्वेद की औषधि है। तो बृहति तेल का भी जब हम नशे भी देना है, और पूरे शरीर में मालिश यानी कि अभ्यंग करना है, तो भी उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा करता है। तो देखेंगे आप जो बयान वायु है वो जल्दी-जल्दी ठीक होने लगता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब तेल है जिसका नाम है जराहर तेल। जराहर तेल आप ये नाम से ही मतलब आप समझ चुके होंगे कि जरा यानी कि जो बुढ़ापा को नाश करने का जिसमें क्षमता हो, उसको जराहर तेल नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। और आप लोगों को मालूम है जब बयान वायु विकृत होती है ना, तो बुढ़ापा हमारे शरीर में जल्दी आने लगता है। किसी को 25 साल हुआ, तो देखने सामने वाले बोलते हैं आपको, आप तो 30-35 साल जैसे लगते हैं। कोई 40 साल जैसा होता है, तो उसको सामने वाले देखते हैं आप तो 25 साल जैसा लगते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है उनके शरीर में जरा प्रवेश कर चुकी है। इसके लिए जरा के प्रवेश करने के बाद में उनकी आयु मतलब कम होने के बावजूद वो अधिक आयु वाले हमें नज़र आते हैं। कोई-कोई देखेंगे 50 साल के हो चुके होंगे, परंतु उनको जब देखते हैं ना,
तो किसी को भरोसा ही नहीं होता कि वो 50 साल के हुए हों। ऐसा लगता है कि वो 35 साल के लगते होंगे, वो 35 साल के होंगे, ऐसा लगता है। वो ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि उनके शरीर में बयान वायु विकृत नहीं हुआ है और उनके शरीर में जरा प्रवेश नहीं किया है। यही इसका रहस्य है। तो ये तो मतलब हो गया क्या-क्या तेल मतलब मालिश करना है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या-क्या घी है, क्योंकि घी से भी हमारा बयान वायु ठीक हो सकता है। क्योंकि घी का सेवन करने से वायु जो हमारा कुपित होता है, वो जल्दी-जल्दी ठीक होता है। तो क्या-क्या आयुर्वेद में बताया गया है, क्या-क्या घी है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है अष्टांग घृतम, ऐसा बताया गया है और ये अष्टांग घृत जो है हमारे शरीर को बल देता है, व्यान वायु को ठीक करता है और अपान वायु को ठीक करता है और साथ में उदान वायु को भी ठीक करता है। ये इतना अच्छा घी है। इसका नाम है अष्टांग घृतम और ये हमारा स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है और हमारा मन को भी स्थिर रखता है और हमारा जो वाणी है, वाणी को भी हमें बल देता है। मतलब उदान वायु को भी ठीक करता है और वाणी को भी बल देता है। इसके लिए अष्टांग घृत का हम जब प्रयोग करेंगे, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह मासादिघृत मासादिघृत का भी मतलब प्रयोग करेंगे और ये भेषज रत्नावली में बताया गया है। रसायन मतलब प्रकरण में बताया गया है, रसायन प्रकरण में। तो मासादिघृतम का प्रतिदिन आपको क्या करना है, दूध के साथ में सेवन करना है, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह लघु अश्वगंधा घृतम, जिसे लघु अश्वगंधा घृत यानी कि जो लघु अश्वगंधा का जो चूर्ण है, जो तेल, सॉरी चूर्ण नहीं तेल है, जो अश्वगंधा तेल है, 3 प्रकार का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो लघु अश्वगंधा का जो तेल का जो योग है, उसमें केवल अंतर इतना है कि उसमें तेल डाल करके तेल पाक करना है और उसमें घी डाल करके घी को पाक करना है। तो केवल अंतर इतना है। तो लघु अश्वगंधा घृत को जब हम दूध के साथ में सेवन करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। मतलब व्यान वायु को जल्दी-जल्दी ठीक करता है। ठीक उसी तरह भारतीय घृतम, भारतीय घृत मतलब इसके नाम से ही मतलब पता चलता है। भारती मतलब भारती, ये माता सरस्वती का नाम है। भारती यानी कि जो हमारे भार को वहन करने वाला है, या तो जो हमें परिचालना करने वाला है, जो हमें संचालन करने वाला है, उसको भी भारत कहा जाता है और जो धारण करने वाला है, उसको भी हम भारत कहते हैं। और भारत देश तो हमारा वर्ष का भी नाम है। तो हमारे शरीर को कौन धारण करता है? तो चरक जी कहते हैं वायुधाता शरीरिणम, मतलब हमारे शरीर को भारत, जो शरीर का भारत कौन है? न व्यान वायु है। तो व्यान वायु को ठीक करने के लिए भारतीय घृत का भी जब हम सेवन करेंगे, तो भी हमारा व्यान वायु जल्दी-जल्दी ठीक होगा। ठीक उसी तरह विजय घृत करके भी औषधि है, उसका भी जब हम सेवन करेंगे, तो भी हमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह आमलक्यादि घृत है, आमलक्यादि घृत का भी जब हम प्रयोग करेंगे, तो भी उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह ब्राह्मी घृत है, शंखपुष्पी घृत है और दाड़िमादि घृत है, पलासादि घृत है और बादामादि घृत है और नागरादि घृत है, भृंगादि घृत है और और क्या पुनर्नवादि घृत है। ये सब मतलब इतने सारे जो घृत है, आप इनमें से कोई भी मतलब घृत का प्रयोग करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये तो मतलब घृत कल्पना मतलब हो गया। अभी मैं कुछ आप लोगों को रस कल्पना मतलब बताऊँगा, जो कि स्वर्ण घटित घटित है। मतलब उसमें सोना, चांदी ये सब मतलब बताया गया है। मैंने सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, जो कि सस्ता वाला औषधि सेवन करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने तेल बता दिया, चूर्ण बता दिया, बट्टी बता दिया। अभी जो मतलब अमीर लोग होते हैं, जो धनवान होते हैं, उनको मतलब ये सस्ता-सस्ता औषधि है ना, कभी-कभी काम नहीं करता। या तो रोग यदि पुराना हो गया, गंभीर हो गया, तो उसमें फिर वो काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें स्वर्ण घटित, रस घटित ऐसे मतलब औषधियों का हमें आश्रय लेना होता है। तो क्या-क्या औषधि है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले है अमृता नवरस। अमृता नवरस है, मैं केवल नाम बता दे रहा हूँ। आप मतलब यदि किसी को घटक चाहिए या तो बनाने का फ़ॉर्मूला चाहिए, तो मुझे ग्रुप में या तो टेलीग्राम में लिख के भेजिए, तो मैं आप लोगों को इसका बता दूँगा। इसके कैसे बनाने का विधि है। मैं केवल आज नाम बता देता हूँ। तो अमृता नवरस है, अमृतस रस है, फिर आनंद सूत्र रस है, फिर कज्जली रसायन है, कस्तूरी रस है, फिर ये बाण रस है, अर्कमूल रस है, फिर कुसुमायुध रस है, उच्चटादि रस है और आर्द्रक रस है, करंजादि रस है, कल्याण लवण रस है, फिर अश्वगंधा रस है, कुसुम रस है, कुसुम रस। तो ऐसे मतलब रस भी है और मकर ध्वज रस है। मकर ध्वज रस है मतलब जो सिद्ध मकर ध्वज, छोटे बच्चों के लिए भी दिया जाता है, बड़े लोगों को भी दिया जाता है, क्योंकि वो व्यान वायु को जल्दी-जल्दी ठीक करता है। इसके लिए मकर ध्वज रस मतलब प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध मकर ध्वज रसायन और बलिपल्लित मकर ध्वज,
मतलब कोई भी मकर ध्वज हो, आप मतलब कोई भी स्वर्ण युक्त प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करेगा। ठीक उसी तरह संदीपन रस, इसका भी बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। फिर पूर्ण चंद्रोदय रस, मदनोदय रस, मदयष्ट्यादि रस, फिर महारस, फिर महाकल्प रस, कनक सुंदर रस, चंद्रोदय रस, अंतर चंद्रोदय रस, और अंतरस्थ पुण्य चंद्रोदय रस, बहिस्थ पुण्य चंद्रोदय रस, मल्ल चंद्रोदय रस, महाराज रस, महालक्ष्मी विलास रस, महेश्वर रस, मानस उल्लास रस, मानिनी मान रस, मृत्युंजय रस, मेथी रस, रक्त रस, रौद्र रस। और ये रौद्र रस जो मतलब मैं अभी बताया, ये जिनका बयान विकृत होकर के कैंसर हुआ हो, ये कैंसर में रौद्र रस बहुत अच्छा काम करता है। आप लोगों को मतलब मालूम होगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो रौद्र रस का जब हम प्रयोग करते हैं ना कैंसर रोग में, तो हमें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो बयान को भी लिए भी मतलब ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर या तो कोई भी कैंसर हो गया, हमने केवल ये कैंसर गज केसरी कैंसर अन्य अन्य औषधियां दे दिया, परंतु यदि हमने रौद्र रस का प्रयोग नहीं किया तो भी कभी कभी कैंसर वो ठीक नहीं होता है। तो कैंसर के लिए रौद्र रस सबसे बहुत अच्छा औषधि है, मतलब श्रेष्ठ औषधि है। तो रौद्र रस, रक्त रस, फिर काम रस, फिर रस पोटली रस, रस माणिक्य यानी कि जो कि चर्म रोगों में, मतलब कुष्ठ रोगों में, चर्म रोगों में प्रयोग किया जाता है। परंतु यही रस माणिक्य जब हम प्रयोग करते हैं तो व्यान व्यय को भी ठीक करता है। ठीक उसी तरह रसवीर रस, रसवीर महारस, रसाभ्रक रस, रसाभ्रक गुटिका, फिर एक औषधि है रसेंद्र चूड़ामणि। ठीक उसी तरह लोहम रस, लक्ष्मी विलास रस, फिर लघु रस, चंद्रोदय रस, लीला विलास रस। लीला विलास रस मतलब अम्लपित्त रोग में प्रयोग किया जाता है, हृदय रोग में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे बयान व्यय के लिए भी मतलब प्रयोग करते हैं, तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह लक्ष्मण रस, लोह रस, लोकनाथ रस, और लोह्यादि रस, लोह रसायनम, लोहाध्य रसायनम, और बंग रस, फिर वज्र पंजर रस, वज्रेश्वर रस, बटेश्वर रस, वसंत तिलक रस। वसंत तिलक रस के विषय में आप लोग मतलब जानते होंगे, क्योंकि वैद्यनाथ का कंपनी का आता है, सब मतलब आपको पता भी होगा। तो ये बसंत तिलक रस भी प्रयोग करते हैं, तो भी बयान वायु ठीक होता है। ठीक उसी तरह बिड़ंगादि रस, बिलासिनी रस, ठीक उसी तरह और क्या क्या मतलब रस है, तो खरपर रस है, कांचायन रस है, बिद्रावण रस है, फिर कामादि रस है, कला रस है, फिर दूत रस है, कांताभ्रक रस है, कांताभ्रक रसायन है, कांता रसायन है, और अष्टावर्क रस है, अमृतान्नव रस है, अमृताख्य रस है, फिर अब्र रसायन है। ठीक उसी तरह अ, और क्या क्या, हाँ, पथ्यादि रस है, पथ्यादि रस है, फिर ये बात गजांकुश रस है। ये एकदम मतलब सस्ता औषधि है बात गजांकुश रस, जो कि सभी वायु के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह खेचरी रस है, दिव्य खेचरी रस है, दिव्यामृत रस है, और बद्ध रस है, पुष्प धनवा रस है। पुष्प धनवा रस जो कि शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए दिया जाता है पुरुषों में, स्त्रियों में, परंतु ये व्यान वायु को ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है पुष्प धन्या रस। फिर पूर्ण चंद्र रस, फिर बाकुच्यादि रस, और भागवतर रस, भैरव रस, फिर धात्रादि रस, पिलू रस, फिर फलादि रस। तो ये सारे मतलब जो मतलब जितने रस है, ये सभी रस भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह गगनेश्वर रस है, गंधक रस है, और चंद्रोदय रस है, फिर ताप्यादि रस है, ताप्यादि लोह है, तार सुंदर रस है, ताड़कराज रस है, ताल रस है, त्रिनेत्र रस है, जरा जरा और जरा जराहर रस है, जरा मरणहर रस है, फिर गोधुमादि रस है, जलनस्य हर जल जलहर रस है, अ, फिर गोखरादि रस है। फिर इतने सारे मतलब जो है ये रसादि मतलब कल्प में मतलब हो गया। अभी मैं आप लोगों को कुछ स्वर्ण घटित मतलब आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब स्वर्ण घटित क्या क्या औषधियां हैं, जो कि हम मतलब जब प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत अच्छा फायदा मतलब मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले त्रिभुवन मणि रस है, फिर वसंत तिलक रस है, फिर तरुण वसंत रस है, फिर विश्वेश्वर रस है, फिर अर्केश्वर रस है, फिर ये क्या स्वर्ण बसंत मालती, जो स्वर्ण बसंत मालती या तो बृहत स्वर्ण मालिनी बसंत ऐसे नामों से जाना जाता है, वो भी मतलब व्यान वायु को ठीक करता है। ठीक उसी तरह बृहत बंगेश्वर रस है, वो भी ठीक करता है। फिर उसी तरह कांत रसायन है, वो भी ठीक करता है। गगन रसायन है, मुक्ता रसायन है,
प्रबल रसायन है, अभ्र रसायन है, और मतलब प्रबल रसायन है, मुक्ता रसायन है, वो भी मतलब बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और काम काम करता है। हाँ, योगेंद्र रस है, और वसंत कुसुमाकर रस है, वैक्रांत रसायन है, फिर सिद्ध मकर ध्वज है, सिद्ध लक्ष्मी विलास रस है, फिर धातुबद्ध रस है, नवरत्न रस है, राज मृगांक रस है, बंगाष्टक रस है, रत्न गर्भ रस है, गर्भ रत्न गर्भ पटली रस है, बसंत तिलक रस है, हिरण्य गर्भ पटली रस है, अष्टबक्र रस, मकर ध्वज रस, फिर नीलमणि रस है, और मरकत मणि रस है, माणिक्य रस है, चांदी रसायन है, वैक्रांत रसायन है, स्वर्ण रसायन है, हीरक रसायन है, शिलाजीत रसायन है। ये जितने सारे मतलब जो रस भस्म औषधियां है, ये सब मतलब बयान वायु को ठीक करने वाले औषधियां है। आप इनमें से कोई भी एक औषधि प्रयोग करिए तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी तो 53 होने लगे हैं। आप लोगों का कोई मतलब प्रश्न है? मैंने जितने सारे मतलब औषधियों के नाम के हिसाब से मैंने बता दिया। आप लोग को यदि किसी का घटक चाहिए या तो निर्माण विधि चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, या तो ग्रुप में मैसेज करिए टेलीग्राम में। मैं उसका सारा घटक बनाने का विधि, क्या क्या मतलब मात्रा है, वो सब मैं बता दूंगा। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो कृपया प्रश्न रखें। वंदे मातरम। वैद जी, मेरा एक क्वेश्चन है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा क्वेश्चन ये है वैद जी के, मतलब कोई, जैसे आप गोलियां बताते होते हैं नवाया स्लो, और आपने जो मुझे गोलियां बताई थी नवाया स्लो, आरोग्य वर्धनी वटी और शुद्ध शेखर रस, इनका परिणाम बहुत अच्छा मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा ये कि ऐसी इसी तरह कोई और गोली भी है जिससे जो कफ है, जो बलगम है, वो मल के थ्रू निकले। मतलब इसको निकालना, अगर मुंह में आ रहा है वो तो निकालेंगे ही सिंक पे जाकर, बट अगर कुछ ऐसा है कि ये कफ जो है इसका शमन साथ के साथ, जैसे त्रिकटु होता है, त्रिकटु से भी मैंने सुना है कि होता है, मल के थ्रू निकलता है। तो कोई जी गोली है ऐसी कोई? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हाँ, अभी मतलब ये जो आपने जो कफ निकलने वाली जो औषधि आपने बताया, ये तो मतलब कफ निकल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हमें ध्यान देना है, यदि उनका वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हाँ, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, ये 3 ऋतु में यदि मतलब हुए उनको, बराबर, तो उनको कफ निकलने के लिए औषधि मतलब मल द्वार से निकलने के लिए औषधि नहीं देना चाहिए। ऐसा मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है। मल द्वार से कफ निकलने वाली औषधि किस ऋतु में देना चाहिए? तो हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में देना चाहिए। यही 2 ऋतु में, जो कि अभी हेमंत ऋतु अभी चल रहा है। यदि हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु जाने के बाद में वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में आपने मल द्वार से यदि औषधि कफ निकलने की औषधि दे दी, तो फिर क्या होगा, उसका पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। और उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? यकृत, प्लीहा और पित्ताशय, मतलब यानी कि लिवर, स्प्लीन और गल ब्लैडर के उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए जानना जरूरी है कौन से ऋतु में और कितने आयु वाले को और किस हेतु देना चाहिए। ये ध्यान रखे हुए हमें मतलब वहां पे प्रयोग करना चाहिए, तभी जाके हमें वहां पे फायदा करेगा। तो मैं एक औषधि बता दूं जिसका नाम है कल्पतरु रस, और एक नाम है नागवल्लभ रस, और एक नाम है कफकर्तरी रस। ये तीनों जब हम औषधि मतलब प्रयोग कराते हैं, तो जो कफ होता है ना, वो हमारे मल के रास्ते वो कफ निकलता रहता है। ऐसा मतलब हमने प्रयोग किया है। और एक औषधि है जिसका नाम है चिंतामणि रस, परंतु ये स्वर्ण घटित औषधि है। श्लेष्म काला नल रस है, श्लेष्म शैलेंद्र रस है। ये थोड़ा स्वर्ण घटित औषधि है जो कि महंगा आता है। हो सकता है कोई गरीब व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति उसको सेवन न कर सके। तो ये कल्पतरु रस, कफकर्तन रस, नागवल्लभ रस, ये सस्ता रहता है, जो कोई मतलब सेवन कर सकता है। परंतु ध्यान रहे, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है भैया। वैद जी, जो 0 to 14 years, मतलब 14 साल तक के, आपके हिसाब से क्या क्या डोज रहेंगे और कितनी कितनी बार दे सकते हैं हाँ, 0 to 14 ईयर, ये मतलब ये रहेगा, मतलब ये 600 से वंदे मातरम आवाज वेद जी। नहीं है। 4-4 रत्ती के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता वैद है। जी, आपकी पूरी आवाज चली गई थी, मतलब जो आपने बोला ना अभी पूरा सेंटेंस। अच्छा अच्छा।
तो ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मतलब मैंने कहा जो कि जन्म से लेकर के जो 14 वर्ष तक या तो 16 वर्ष तक जो है उसको शैशव काल कहा जाता है हमारे आयुर्वेद ग्रंथों के आधार पर। तो शैशव काल में यदि हम औषधि प्रयोग करते हैं तो उसको आधा आधा ग्राम के हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 4 रत्ती के हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। आधा ग्राम 500 मिलीग्राम के हिसाब से 15 वर्ष की आयु के बाद में हम उसको 1 1 ग्राम के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम बहुत में बहुत जी। धन्यवाद। हाँ जी, वंदे मातरम। मेरा एक प्रश्न है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 2023 में लोगों की मृत्यु होगी जो उल्टी और खून की वजह से होगी, तो उसके पीछे क्या कारण रहेगा कि इनको उल्टी या खून की होगी? देखिए, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिसका रहस्य न जानना ही बेहतर है। और आप ऑन रिकॉर्ड में पूछ रहे हैं, मैं कैसे बताऊं? तो उत्तर सब लोग पता है, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उत्तर मालूम है आपको दीदी, ठीक है। ठीक ठीक है भैया जी, फिर तो मेरे दिमाग में अच्छे से आ नहीं रहा वो। वंदे मातरम वैद्य जी। ये विषय में अधिक जानकारी चाहिए ना, तो मुझे दोपहर में 2 से 3 बजे कभी फ्री में व्यक्तिगत फोन करिए, संपर्क करिए, तो मैं इसके विषय में बताऊंगा। यहाँ पे जी नहीं बता सकता इस मंच में। ठीक है जी जी। जी ठीक है जी। जी। मैं ये छोटी-छोटी मतलब कुछ-कुछ बातें इसलिए बता रहा हूँ, ताकि लोगों को जागरूक करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकारम प्रशमनम च। मतलब जो रोगी है, उनको ठीक करिए, जो रोगी नहीं है, उनको हमें रोगी नहीं होने देना है। बराबर? मतलब मृत्यु तो एक ना दिन आनी ही आनी है सबको, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, तो सबको मरना है। लेकिन आयुर्वेद के आधार पर हमें सुख से मृत्यु पाना है, आनंद से, मतलब हंसते हुए मरना है। ऐसा दुख से कष्ट भोग करके क्लेश में मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है। रोगों से तड़पते हुए मतलब प्राणों को त्याग नहीं करना है। ऐसा आयुर्वेद का कथन है। इसके लिए मैंने केवल कुछ कुछ मतलब केवल ऐसा हिंट दे देता हूँ बीच बीच में। ठीक है जी। हाँ जी, मणिकुमार जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? वंदे मातरम वैद्य जी। जी, वंदे मातरम बोलिए। वैद्य जी, ये नेचुरोपैथी की तरह एक न्यूरोथेरेपिस्ट आ गया है, तो क्या इससे जी रोग पूर्णतः ठीक होता है या फिर ये भी लूटने वाला काम कर रहे हैं? जी, आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर मतलब जब हमारा सत्र आरंभ हुआ था लगभग दूसरा या तीसरे सत्र में ही इसका उत्तर मैंने दे दिया था वहां पे। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, पुनरावृत्ति कर देता हूँ। केवल आप एक ग्रंथ पढ़िए जिसका नाम है चरक संहिता। ध्यान से सुनिएगा। परंतु चरक संहिता में आचार्य चरक जी ने आयुर्वेद के सभी चिकित्साओं को, मतलब चिकित्सा के रहस्यों को इतने सूक्ष्मता से मतलब लिख दिया है। कोई साधारण व्यक्ति यदि उसको पढ़े या तो समझने का प्रयास करे, तो कभी कभी उसको सिर में खुजलानी मतलब खुजली हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, अरे क्या लिखा है, उसको नींद आ जाएगी, विरक्त होने लगेगा। परंतु मैंने जब उसको सूक्ष्मता से पढ़ा, समझा, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो इसीलिए केवल अकेला चरक संहिता में 135 प्रकार की पद्धतियां वर्णन है, अकेला चरक संहिता में। और मैं सबको बता रहा हूँ। तो चरक संहिता में मतलब ये जो न्यूरोथेरापी अभी तो कुछ मतलब देखा नहीं है। अभी 1 2 साल रुकिए, कितने कितने नए नए थेरापी आपको मतलब सामने आएंगे कि ये थेरापी है, वो थेरापी है। और सारे के सारे थेरापी है ना, ये सब चरक संहिता के ही मतलब कॉपी पेस्ट है, क्या हुआ है ये ध्यान में रखिए। तो कोई भी मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है ना, आधा अधूरा होता है, तो उससे पहले पहले तो लाभ मिलता है, लेकिन कालांतर में मतलब कुछ दिनों के बाद में हमें उसका फायदा देखने को ही नहीं मिलता है। ये बात होती है। तो फायदा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्रतिक्रिया हो ना हो, परंतु बाद में उसके लाभ नहीं मिलते देखने को, आप कितना भी पैसा खर्चा करें। इसके लिए जो मौलिक आयुर्वेद है, मौलिक आयुर्वेद को मतलब उसके जड़ को पकड़िए, जिससे कि आप मतलब स्वयं स्वस्थ रहेंगे, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, सबको स्वस्थ बनाने में सहयोग हो सकते हैं। ठीक है भैया। जी वैद्य जी। और वैद्य जी, एक और प्रश्न है कि पान को कत्था के साथ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? पान को खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। जी। कहीं कहीं राजीव भाई बोले कि कत्था को पान के साथ नहीं खाना चाहिए। हाँ, इसमें आधा सच है आधा झूठ है। और इसका मैं पर्दा मतलब इसका रहस्य आपको पाचक पित्त के अंतर्गत करूंगा। जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम।
वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, एक जिज्ञासा है। मैं भागवतम में तीसरे स्कंद में पढ़ा था कि इंसान के जो शरीर में बीमारियां होती हैं, जैसे बवासीर होगी, मित्र देवता, नाराज, अलग अलग देवताओं के बारे में पढ़ा था। कितना सत्य है इसके बारे में? बिल्कुल सत्य है। तो उसका क्या निदान है वैद जी? यदि हम भागवत के औषधि। तीसरे स्कंद में आपने पढ़ा था? जी। आ, उसके लिए तो मुझे फिर भागवत तीसरा स्कंद देखना पड़ेगा, उसके जी। बाद में मैं आपको इसका उत्तर दे पाऊंगा। जी वैद जी। आपने जो वंदे मातरम। जहाँ मतलब पढ़ा था ना, जो पन्ने में, वो जी। पन्ना आप टेलीग्राम में डाल दीजिए। इसका उत्तर जी। मैं आपको कल बता दूंगा। जी वैद जी। ठीक है जी। वैजी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। के पोटेशियम साल्ट करके कोई दवा आती है क्या आयुर्वेद में? क्या जी? पोटेशियम साल्ट। पोटेट पोटेटियम साल्ट? जी, कोई क्या बोल रहे हैं, आयुर्वेदिक समझ नहीं दवा पा रहा का हूँ। नाम पोटेशियम साल्ट। हाँ, पोटेशियम साल्ट। हाँ, आती है बिल्कुल। वो क्षार है। अच्छा, ये किस बीमारी के लिए होती है? हमारे जितने जो किडनी के रोग होते हैं, मतलब मूत्र मूत्र कुछ मतलब यूरिनल के सिस्टम में जो जो रोग होते हैं, जैसे जिस किसी का पेशाब बंद हो गया, पेशाब में जलन हो गया, और यूरिन इन्फेक्शन हो गया, पेट में दर्द हो रहा है और पेशाब रुक गया है, या तो पेशाब बूंद बूंद करके आती है, या तो पथरी हो गया है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है ना, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और ये शास्त्रीय औषधि है। अच्छा, तो ये क्या क्या कफ के लिए भी यूज होता है, जैसे कफ निकालने के लिए भी? हाँ, वो हमारे शरीर में जितना सब दूषित कफ है वही तो निकालता है, अच्छा क्योंकि अच्छा। ये इसको क्षार कल्प में लिया गया है। जी जी। जी ठीक। जी। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। भैया मेरा ना लड़का 7 साल का है, थोड़ी सी उसकी हेल्थ बढ़ गई है। भैया एक्स्ट्रा क्या करे? क्या वो एक्सरसाइज करना है? वो मतलब थोड़ी ज्यादा हेल्थ हो गया है, और 7 साल का है ही, थोड़ा फैट हो गया, पेट निकल गया भैया। और जबकि खाना खाने जो के लिए क्या नॉर्मल। देते हैं? खाने क्या के लिए बोले क्या भैया? देते हैं? खाने के लिए चावल क्या देते हैं? रोटी। चावल रोटी, फिर दूध, यही सब। अच्छा। और बाहर और का भैया, प्रोटीन वोटीन कुछ देते हैं क्या? हाँ भैया, पहले वो, अभी तो वो नहीं पसंद कर रहा, ओनली टू दूध ही देते हैं उसको। और अभी गोंद का लड्डू वगैरह बना है, तो वो मतलब शाम के टाइम में गोंद का लड्डू और एक गिलास दूध दे दिया करते हैं। हाँ, सबसे पहले दूध बंद करिए। दूध दही ये बंद करिए। घी दे सकते जी हैं, भैया। कोई दिक्कत नहीं है। जी। जितने सारे प्रोटीन जो दे रहे हैं ना, उसको बंद करिए। सबसे पहले ये करिए। और और मुझे भैया लगता वो है कि चिकन आपने चिकन मटन भी बहुत पसंद करता है, और चाह से खाता है, क्या करे उसको? बंद कर। आप एक काम करिए। पहले उसके भूख को पहले मतलब शांत करिए। तो भूख को शांत करने के लिए चरक संहिता में चौथे अध्याय में अपामार्ग तंडुलीय का बहुत अच्छे से वर्णन वर्णन किया है। अपामार्ग तंडुली यानी कि जो चिरचिटा होता है, जिसको चिरचिटा अपामार्ग ऐसे कहा जाता है, उसका मतलब ऊपर आपने देखा होगा, अभी तो हाँ अभी मिलेगा ये समय में आपके आसपास, मतलब जितने सारे जो चिरचिटी का पौधा है वो लेके आइए। अंदर ऊपर का जो धान जैसा गेहूं जैसा फली मतलब होते हैं ना, उसमें कांटे कांटे लग जाते हैं हमारे, मतलब यदि उस पास से यदि कोई निकल जाए तो उसके कपड़ों में सारे के सारे बीज कांटे की तरह लग जाते हैं, और चुंबन जैसा चुमने जैसा पीड़ा होती है, कांटे जैसा। भैया उसको वो लेके चिड़चिड़ा आइए। बोलते हैं। चिड़चिड़ा भैया। हाँ हाँ, चिरचिरा चिराता, चिरचिटा। और उसको आयुर्वेद में लट जीरा के नाम से जाना जाता है। बराबर। तो उसको क्या करना है, जो सूत वाली जो होती है ना बोरा, जिसमें चावल गेहूं ये सब आता है, तो उसमें हाँ उसको हाँ रख करके, हाँ गेहूं के जो बोरी आती है, बोरिया, शक्कर की बोरिया जो आती है, उसमें हाँ हाँ डाल भैया। करके, हाँ जो सूत वाली होती है, बराबर, जो हाँ। प्लास्टिक का होता है वो नहीं, जो सूत वाली नहीं होती भैया, है उसमें, दूध वाला जो होता है। हाँ उसमें डाल करके उसको रगड़ना है। उसको रगड़ने से क्या होगा, उसके जो ऊपर का जो छिलका है वो निकल जाएगा। फिर अंदर से क्या होगा, जीरा जैसा दिखने वाला आपको चावल मिलेगा, उसको अपमार्ग चावल बोलते हैं। और उसको 1 चम्मच की मात्रा में ले करके उसको क्या करना है, दूध में खीर जैसा बना करके उसको पिला खिला दीजिए। इसको दिन में खिलाना है।
और एक दिन खिलाइए, फिर देखिए कि उसका मतलब कितना भूख लग रहा है। या तो 2 दिन खिलाइए, 2 दिन के बाद में तीसरे दिन मत खिलाइए, क्योंकि ये क्या करेगा, उसके भूख को कम कर देगा। मतलब जो खाने की जो इच्छा हो रही है, तो खाने की इच्छा को कम कर देगा, आधा कर देगा। जिससे वो अच्छा। मटन, चिकन और अन्य-अन्य प्रोटीन चीज़ें उसको खाने को अच्छा नहीं लगेगा, खाएगा नहीं। तो ये इससे आपका क्या हो जाएगा, 50% आपका सॉल्व हो गया। अभी और आपको क्या करना है, आयुर्वेद की एक औषधि है जिसका नाम है स्थौल्यहर चूर्ण। तो स्थौल्यहर चूर्ण आधा-आधा चम्मच की मात्रा में उसको गुनगुना पानी से दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में उसको दीजिए। बराबर? तो ये जी दीजिए और उसके शरीर में भैया, तेल की मालिश भैया कराइए। सरसों तेल का ना भैया? सरसों का तेल का मालिश करिए, तिल का तेल का मालिश करिए, कोई भी जो भैया। कफनाशक तेल होते हैं ना, वो मालिश हाँ हाँ। करिए। तो कफनाशक तेल का मालिश करेंगे ना, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। जैसे मैंने अच्छा अभी भैया। बोल रहा था कि महासुगंधित तेल, वो हम्म, मोटापा को कम करता है, बराबर? तो महासुगंधित तेल कोई-कोई कंपनी का आता होगा, तो वो मालिश करेंगे ना तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि तेल यदि मालिश नहीं किया और उसका मोटापा कम हो गया, फिर देखेंगे उसके चेहरे में सफ़ेद-सफ़ेद दाग पड़ने लगते हैं। क्योंकि वो चमड़ा जो है ना खिंचा हुआ होता है, तो फिर वो दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। इसके लिए तेल की मालिश होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसका शरीर सुडौल बने, स्वस्थ जैसा दिखे और एकदम जी। मतलब पुष्टिकारक बने, बराबर? और भैया इसके आँख के सामने काफी काला काला जैसा हो जाता है, जबकि खाता पीता हर चीज है, लेकिन फिर भी आँख के सामने इतना काला लगेगा जैसे लगेगा कि ये खाता ही नहीं है। तो हाँ, इसका आँख के सा मैं बता देता हूँ। आँख के सामने जो काला-काला दाग धब्बा होता है, इसका मतलब समझना चाहिए कि उसका पाचक जो रस है, वो सही से बन नहीं रहा है और उसके शरीर में आम बनने लगा है, आम संचित होने लगा है, बराबर? तो इसके लिए आप दीपन पाचन चूर्ण का सेवन करिए, कम से कम 3 महीना, 4 महीना तक। तो उसके शरीर में जितने आम बने हुए हैं, सब संचित हुए हैं, सारे के सारे निकल जाएँगे और उसमें मोटापे के लिए भी मतलब काम करेगा अच्छे से और उसका लिवर को भी वो शक्ति देगा, लिवर को भी मतलब बल देगा जिससे ये लिवर काम करेगा, पाचन शक्ति काम करेगा, तो उसके आँखों के काला धब्बा वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है जी? जी भैया। जी। तो वैद्य भैया जी इसको वंदे एकदम मातरम। दूध, क्या जी? भैया लेकिन इसको दूध बिल्कुल नहीं देना है ना? नहीं, दूध तो छोड़ो, उसको जितने सारे प्रोटीन है, मतलब गरिष्ठ खाद्य, वो सारे के सारे बंद करने हैं। ये ध्यान में और रखना है। उसको उड़द का दाल नहीं देना है और अरहर का दाल वो नहीं देना है, तुअर का दाल नहीं देना है। मूँग का दाल दे सकते हैं, उड़द का दाल, कुल्थी का दाल, वो दे सकते हैं, मसूर का दाल दे सकते हैं। ठीक है? जी भैया। जी। जी प्रणाम और है। वैद्य जी रात को वंदे वंदे सूर्यास्त के मातरम। बाद में उसका खाना-पीना बंद कर दो। सूर्यास्त के बाद ना? जी। ठीक, ठीक शाम से पहले पहले। हाँ, शाम से पहले जी दे दो और रात को क्यों? गुनगुना पानी उसको पीने के लिए दीजिए जी और भैया। थोड़ा दौड़ने के लिए उसको बोलिए, थोड़ा परिश्रम करने के लिए बोलिए, ठीक है? जी भैया, जरूर और जरूर जरूर। नंगे पाँव उसको चलने के लिए बोलिए। जूता, चप्पल वो तो मतलब ज़्यादा मात्रा में उपयोग करता हो, तो उसको कम-कम सुपेगा। मात्रा में पहनने के लिए बोलिए, जी ठीक है? भैया। जी जी, भैया। जी, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। हाँ, और एक योग में बता देता हूँ, याद आ गया। ऐसा बताया जाता है आयुर्वेद में कि खाने से लगभग 10 मिनट पहले यदि गर्म पानी, गुनगुना पानी यदि आपने 1 गिलास पिया, उसके बाद में आप ये यदि आपने भोजन करने बैठे, तो भी उससे मोटापा कम होता है। ये ध्यान में रखना है। तो जी इसका भी भैया आप प्रयोग बिल्कुल। कर सकते हैं साथ में। ठीक है? ठीक ठीक। और इसका आदत भी है ना, खाना खाएगा पानी पिएगा, घोटे घोटे पानी पिएगा भैया, क्या बोलेंगे? नहीं, मानता ही नहीं। उसको वो आप माँ है तो आप उसको मतलब मनाइए। कैसे मनाना है वो आपका काम है। वैद्य जी वंदे मातरम। अ, वंदे मातरम आपका प्रश्न आखिरी रहेगा क्योंकि 9:11 हो जी चुके वैद्य। हैं। बोलिए कोई बात नहीं, जी जल्दी बोलिए। वैद्य जी छोटा बच्चा है, 2 साल का हो गया है, लेकिन माँ का दूध नहीं छोड़ रहा है, वो छुड़वाना है, तो क्या किया जाए, उसके लिए उपाय 2 बताइए। साल हुआ तो क्यों छोड़ना है? आयुर्वेद तो कहता है कि 3 साल तक पीना चाहिए। आप 2 साल से क्यों छुड़वाना चाहते हैं? वैद्य जी थोड़ा बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा बैक पेन तकलीफ हो किसको जाती है। आपको हो रहा है कि किसको हो रहा है? मुझे ही हो रहा है। तो आप उसके लिए शतावरी चूर्ण का सेवन करिए ना घी के साथ में, गुनगुना मीठा दूध में, तो बैक पेन दूर हो जाएगा। उसके लिए दूध बंद करने की क्या ज़रूरत है? वो तो उसका आहार है, वो पौष्टिक लेती आहार हूँ है वैद्य जी, उसका। वो पहले से। जी, वो मेरे को बहुत पहले से ही था बैक पेन, और इसी वजह से मतलब
कंसीव भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी तो थोड़ा ठीक था, लेकिन अब ज्यादा बढ़ने लगा है। ठीक है, ऐसा करिए, शतावर का चूर्ण और अश्वगंधा का चूर्ण और उसमें सौंठ का चूर्ण, तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके रखे। एक एक चम्मच की मात्रा में गुनगुना मीठा दूध में 1 चम्मच घी मिला करके उसका सेवन करिए। दिन में एक बार, रात को एक बार। तो आपका जो बैक पेन हो रहा है, बैठ नहीं पा रही है, तो वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा। बराबर। परंतु दूध बंद मत करिए जब तक 3 साल नहीं हो जाता। बैक पेन आपका 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु इसको आप 3-4 महीने तक इसको कंटिन्यू लेते रहिए, अश्वगंधा, सौंठ और शतावर। वैद जी, ठीक है जी। मतलब ये नया बैक पेन नहीं है, ये पहले से ही था। मैं समझ गया आपकी बात को, आप बच्चा इसका होने से प्रयोग पहले करिए, से ही लाभ था। मिलेगा। टेल बोन में, जी, ठीक है, आप पहले प्रयोग तो टेल बोन में करिए। होता है, तो बैठ भी नहीं पाती हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप पहले जी ठीक है, प्रयोग सुबह करिए। और रात को लेना है। दिन में 2 बार लेना है, जी ठीक है, भोजन के बाद में। तो सुबह और रात को ले सकते हैं ना? खाना खाने के बाद में लेना है, दिन में एक सुबह, बार, रात को एक बार, आप कभी भी ले। जी जी ठीक है। जी जी, बराबर तो मात्रा में दीपक, लेना है वैद जी, तीनों चीज। हाँ, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। घी 1 चम्मच और इसका एक जी चम्मच जी, गुनगुना ओके, मीठा दूध 1 गिलास। ठीक है। जी जी, धन्यवाद वैद जी। तो दीपक भाई कृपया है तो शांति पाठ करके मुझे विदा दीजिए। जी जी। वैद जी, इसकी फंकी लेना है या दूध में उबाल के ले सकते हैं? दूध में घोल करके मिला करके लेना है। बिना उबाले, मतलब ऐसे ही हाँ, दूध बिना उबाले। कुनकुना करके और उसमें मिला के? जी जी ठीक है जी। ठीक है वैद जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी, आज के सत्र के बहुत ही अच्छा जानकारी हमको मिला बयान वायु चिकित्सा के लिए। तो यदि आज से किसी को बयान वायु से संबंधित कोई समस्या हो तो वैद जी का लक्षण अनुसार उन बातों को ध्यान में रख करके उसे सुनिए बार बार। सुन करके किसी को तकलीफ हो तो उनकी मदद जरूर कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रांतिक व्याख्यान वैद जी का आज रहा और बहुत ही लाभप्रद रहेगा आज के लोगों के लिए, आने वाले भविष्य के लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कर्णधारों का भी, आपने इतना समय निकाल करके जुड़ा और इस क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सब नमस्ते मित्रों, वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत आभार। और एक बात मैं बताना भूल गया था, याद आया तो बता दिया। जब बयान वायु 1 साल से अधिक दिन विकृत हो जाते हैं, तो आप कितने भी औषधि सेवन करते हैं, तो फिर उसमें यदि परिणाम ना मिलता हो, तो सीधा क्या करिए, पंचकर्म सेंटर चाहिए। आपके नजदीक में जो भी पंचकर्म चिकित्सा केंद्र है, तो पंचकर्म की चिकित्सा करने से ही फिर मतलब बयान वायु पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहीं पे अपना व्याख्यान को विराम देता हूँ। आप सबको भगवान दान करे, सद्भावना दे, सद्बुद्धि दे और आपको एक एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बनाए। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।